ये कहानी है साइतो नाम के बंदे की, जिसका क्लास में एक भी दिन खाली नहीं जाता था अकाने नाम की लड़की की बकबक सुनने से। पर सभी चीजें बदल जाती हैं जब उससे साइतो की शादी ही हो जाती है। अब तो हर पल ही सुनना पड़ेगा। बात तो सही है। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ साइतो की नजर स्कूल में घुसते ही अकाने पे पड़ती है, जो उसे टाई से पकड़ धमकी देती है कि पहले ही एपिसोड में उसका पत्ता काट देगी अगर किसी को भी उनके शादी के बारे में पता भी चला तो। इन सब की शुरुआत कैसे हुई? तो बात है 4 दिन पहले की। हमेशा की तरह साइतो अकाने गुरुमा से प्रसाद ले रहा होता है, क्योंकि उसने एंट्री बुक में लिखा था कि उसके पास लिखने को कुछ भी नहीं है। अकाने उस पर चिल्ला रही होती है और साइतो एक्सप्लेन कर रहा था कि किसको फर्क पड़ता है कि मैंने क्या लिखा है। तभी अकाने की फ्रेंड हिमारी आती है और पूछती है कि क्यों तुम इस बेचारे के पीछे हर समय पड़ी रहती हो। अकाने भी 1 सेकंड के लिए सवाल खुद से करती है और कहती है क्योंकि इसकी शक्ल देखते ही मुझे इसे चप्पल से मारने का मन करता है। तभी क्लास में साइतो की कजन सी से उससे कहते हुए आती है, रिलैक्स भाई, वो बस तुम्हें इनडायरेक्ट सेंटेंस में कॉकरोच कह रही है। हिमारी अकाने से पूछती है कि तुम्हारे अंदर साइतो को लेके फीलिंग्स तो नहीं है ना, क्योंकि अक्सर लोग अपने फेवरेट पर्सन को ही टीज करना पसंद करते हैं। ये सुन अकाने कहती है कि क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अगर धरती का आखिरी बंदा भी होगा ना तो भी मैं अपना अकाउंट इसके पास तो ओपन नहीं कराऊंगी। साइतो भी कहता है हाँ, और ऐसी किसी कंडीशन में मैं भी आजीवन ब्रह्मचारी रहना ही पसंद करूंगा। इतना बहसबाजी होने के बाद जब साइतो घर को जा रहा होता है, उसे अपने दादाजी का कॉल आता है कि उसे एक डेट पे जाना है। साइतो मना करते हुए कहता है कि उसे पढ़ाई करनी है घर जाके। उसके दादाजी कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम मुझे ना नहीं कह सकते। तुरंत से साइतो के सामने ब्लैक लैम्बोर्गिनी आती है और साइतो को उसके दादाजी के भेजे लोगों के साथ जाना पड़ता है। साइतो सोचता है कि अब तो मुझे इसकी आदत सी हो गई है और बताता है कि कैसे दादू की होजो कंपनी डूबने वाली थी, पर जिस उम्र में बूढ़े लोग को डायपर पहनना सीखना चाहिए, ये आदमी उस डूबती कंपनी को एक ग्लोबल हाईटेक कंपनी बना के चला रहा है। जब साइतो अपने दादाजी के टेरिटरी में एंटर करता है तो उसकी मुलाकात यहाँ पे अकाने से होती है, जो बताती है कि उसे उसकी दादी ने टी पे इन्वाइट किया है और अपने लाइफ का एक भी सेकंड वेस्ट किए ये दोनों झगड़ना शुरू कर देते हैं। तभी साइतो के दादाजी टेनरियो आते हैं अकाने की दादी चियो के साथ एक लॉन्ग ड्राइव से होके। हाँ, क्योंकि अब तो सिर्फ गाड़ी में ही पेट्रोल बचा है ना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। खैर, सभी अंदर बैठे थे और सामने तरह तरह की डिशेस थी, पर अकाने सिर्फ जूस पी रही होती है, ये कहते हुए कि इस लड़के की शक्ल देख मेरी भूख मर गई है। साइतो कहता है हाँ, तो मैं भी तुम्हें यहाँ देख के इतना उत्सुक नहीं हूँ। उन्हें ऐसे झगड़ते देख ये दोनों लोग हंसने लगते हैं और चियो कहती है कि ये तो बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं। साइतो अपने दादू से पूछता है कि आखिर सभी यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। टेनरू कहते हैं कि तुम दोनों शादी कर लो। जोस उन दोनों सदमे में जाते हुए कहते हैं कि हाँ, ऐसा लगता है जैसे आप कह रहे हैं कि बेटे ऊपर से नमक या चीनी और ले लो। टेंड्रू बताते हैं कि कैसे वो और चियो भी क्लासमेट्स थे और तुम दोनों की तरह ही छोटी छोटी बातों पे झगड़ते रहते थे। सभी देखकर यही कहते थे कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर हमारी नहीं बनने की वजह से किसी ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया और अलग अलग पर्सन से शादी कर ली। 10 साल बाद तुम्हारी दादी चल बसी और चियो की हस्बैंड भी अब इस दुनिया में नहीं है, पर हम फिर भी एक साथ में काफी खुश हैं। चियो यहाँ कहती हैं कि बस इस बात को लेके सोचते रहते हैं कि हमारी लाइफ तब कितनी कमाल की होती अगर हम एक दूसरे से शादी करते, इसलिए हम ये अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से करवाना चाहते हैं। अकाने ये सुन हाइपर हो जाती है कि शादी उनके बीच होती है जो एक दूसरे को पसंद करे। यहाँ साइतो भी पहली बार अकाने की तरफ से बोल रहा था कि उन्हें ये फैसला मंजूर नहीं है। अचानक से टेनरियो एक गली के आवारा कुत्ते को मंगवा कहते हैं, अगर तुमने ना किया साइतो तो मेरी कंपनी का अगला वारिस ये एंटरटेनमेंट होगा, जिससे तुम्हारी लाइफ में कोई एंटरटेनमेंट नहीं बचेगा। दूसरी तरफ चियो अकाने को बुला उसके कान में कुछ कहती हैं, जिससे अकाने हैरान हो जाती है। टेनरियो इन्हें 3 दिन का मोहलत दे करके ये सभा यहीं समाप्त करते हैं। घर को जाते हुए अकाने पूछती है तो तुम क्या सोच रहे हो? साइतो पूछता है वैसे तुम्हारी दादी ने उस टाइम तुम्हारे कान में क्या बोला था? अकाने कहती है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। सीन शिफ्ट होता है लेट नाइट को। अकाने हिमारी को फोन कर पूछती है तुम क्या करोगी अगर जबरदस्ती तुम्हें किसी से शादी करने को कहा जाए? हिमारी कहती है मैं तो अपने डिसीजन खुद लूंगी, क्योंकि मैं पहले से ही किसी को पसंद करती हूँ। अकाने क्यूरियस होती है जानने को कि वो कौन है, पर हिमारी कहती है कि तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, कहीं तुम्हें भी कोई पसंद तो नहीं आ गया? अकाने कहती है नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, पर एक ऐसा है जिसे मैं नापसंद जरूर करती हूँ और वो तो तुम्हें पता ही है। हिमारी कहती है फिर तो तुम किसी से भी शादी कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है, बिजली के बिल आधे हो जाएंगे और परिवार नियोजन भी तुम्हारे हाथ में रहेगा। ये सभी बातें सुनते अब अकाने और भी पैनिक हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। साइतो को सर पकड़े देख उसकी कजन सी से उससे कारण पूछती है। साइतो इतना कहता है कि दादाजी ने उसके सामने एक शर्त रखी है और उसे पूरा ना करने पे वो होजो कंपनी एक गली के कुत्ते के नाम कर देंगे।
सी से पूछती है कि आप क्या चाहते हो, एक फ्री लाइफ या फिर होजो कंपनी। साइतो कहता है दोनों कैसा रहेगा। सी से कहती है कि हमें सभी चाहिए हुई चीजें तो नहीं मिल सकती ना, हर कोई किसी न किसी बंधन से बंधा हुआ रहता है। कंपनी के बिना तो आप फुटपाथ पे आ जाओगे, पर फिर भी मैं आपका सपोर्ट करूंगी, लेकिन आपके भी कुछ गोल्स होंगे जिन्हें पूरा करने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए होजो कंपनी चूज करना ही बेटर ऑप्शन रहेगा। अगले दिन साइतो अकाने से मिलकर बात करता है और सीन शिफ्ट होता है 3 दिन बाद, जहाँ दोनों अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बताते हैं कि उन्होंने शादी करने का फैसला लिया है। साइतो कहता है कि वो शादी के पेपर वर्क और सेरेमनी ग्रेजुएशन के बाद करेंगे। टेनरयू कहते हैं कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये रहा तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट और तुम अभी से ही शादीशुदा हो। मैंने तुम्हारे लिए सेपरेट हाउस भी कर दिया है जहाँ तुम दोनों के सामान भी पहुँच गए हैं। फिर ये दोनों तेज बुढ़े बुढ़ी इन दोनों को वहाँ छोड़ तेजी से निकल जाते हैं। दोनों के पास घर में एंटर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। साइतो एक नॉर्मल पर्सन की तरह गेट को लॉक करता है, पर अकाने इस पे उसे डांटने लगती है, तो साइतो कहता है कि तुम पागल वागल हो क्या, गेट ओपन कैसे छोड़ सकते हैं। अंदर आने पे उन्हें अपना सामान आया हुआ दिखता है और साथ ही में बेडरूम में एक डबल बेड। अकाने साइतो से टेनरयू को फोन लगवाती है और टेनरयू कहते हैं कि हाँ तुम्हें ये शेयर करना होगा क्योंकि तुम अब शादीशुदा हो, और अगर किसी ने होशियारी की सोफा या कहीं और सोने की तो ये मैरिज रूल के अगेंस्ट होगा। जो सुन साइतो चेक करने लगता है कि बुढ़े ने कैमरा वैमरा तो नहीं लगा रखा ना। इधर अकाने अलग ही ख्यालों में खोई थी और वो साइतो से कहती है कि ऐसा वैसा कुछ करने का सोचना भी मत। ये कहते हुए वो पेंसिल निकाल साइतो को वार्न करती है। साइतो उसे रिलैक्स रहने को बोलता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। कुछ देर बाद अकाने एक इंडिपेंडेंट वुमेन की तरह अपने सामानों को ठिकाने लगा रही होती है कि सीढ़ियों पे उसका पैर फिसल जाता है, तो साइतो उसे संभाल लेता है, पर उसे गुस्सा आता है जब अकाने इस पर भी उसे छूने का एक्सक्यूज बता रही होती है। साइतो कहता है मैं नहीं चाहता कि मुझ पे कातिल पति होने का आरोप लगे। कुछ देर बाद साइतो का ध्यान किचन में उसके दादू के द्वारा रखे पिज्जे पे जाता है। भूख तो अकाने को भी लगी थी, तो साइतो उसे भी एक स्लाइस ऑफर करता है, जिसे लेते ही अकाने खिसियाई बिल्ली की तरह झट से अंदर भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है रात में। साइतो बेड पे आके गिर जाता है और थोड़ी देर बाहर रहने के बाद अकाने भी हिचकते हुए आके बेड पे गिर जाती है, पर नींद तो दोनों को कहाँ आने वाली थी। साइतो को अकाने की शैम्पू स्मेल कर रही थी, जिससे अकाने कहती है कि कुछ भी फनी मत सोचना या बोलना, क्योंकि मैं पहले कभी रिलेशनशिप में भी नहीं रही हूँ। साइतो कहता है चिंता मत करो और रिलैक्स रहो। फिर वो पूछता है कि वैसे तुमने हाँ क्यों कहा शादी के लिए, और ऐसे में साइतो का हाथ अकाने से टच कर जाता है, तो अकाने उसकी उंगली पकड़ के मोड़ते हुए इस सवाल का जवाब नहीं देती है। और अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ अकाने साइतो की टाई पकड़ कह रही होती है कि स्कूल में किसी को भी हमारे बारे में भनक नहीं लगनी चाहिए। साइतो कहता है कि तुमसे शादी करना वैसे भी कोई प्राउड वाली बात नहीं है जो मैं ढिंढोरा पीटते फिरूं। अकाने एम्बेरस होते हुए सोचती है कि ये सिचुएशन मेरे लिए बिल्कुल हाथ में लिए टाइम बम की तरह है, जो कभी न कभी फटेगा तो जरूर। जब दोनों क्लास में एंटर करते हैं, हिमारी अकाने से पूछती है तुम दोनों हॉल में क्या बातें कर रहे थे। अकाने कहती है हाँ वो मैं इससे यही कह रही थी कि अपना शकल मुझे ना दिखाया करे। इधर साइतो जब स्थान ग्रहण करता है, सी से उससे पूछती है तुमने क्या गर्ल्स शैम्पू यूज करना शुरू कर दिया है, और कल रात तुम कहाँ थे। साइतो के पास कोई जवाब नहीं था। सी से कहती है उस दिन जब तुमने मुझसे शर्त वाली बात कही तो मैंने पता लगाया, और अब तुम शादी करके सेपरेट रहने भी लगे हो, वो भी अपने क्लासमेट। इतना शीशे के बोलते ही साइतो उसे उठा के सीढ़ियों के ऊपर ले आता है और उससे ये बात किसी को ना बताने के लिए कहता है। शीशे उससे नाराज थी, इसलिए कहती है कि वो इसके बदले उससे ढेर सारे पैसे लेगी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथों में है। कुछ देर बाद जिम क्लास खत्म होने के बाद अकाने आके साइतो को डांट रही होती है, क्योंकि उसने इक्विपमेंट्स रूम के बाहर ही छोड़ दिए थे। साइतो अपनी सफाई में कह रहा होता है क्योंकि अगली क्लास उसे यूज करने वाली है। क्लास में खड़े स्टूडेंट्स बिल्कुल मेरी लाइन कह रहे होते हैं कि ये फिर से शुरू हो गए। हिमारी अकाने और साइतो से कहती है कि कैसे उनके झगड़ा करने से वो क्लास में ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल में फेमस हो गए हैं, सभी उन्हें झगड़ाऊ जोड़ी भी बुलाने लगे हैं। इस पर अकाने गुस्से से कहती है हम कोई जोड़ी नहीं है। इधर साइतो बैठा सोच रहा होता है वैसे वो तो हम हैं। सीन शिफ्ट होता है, घर आकर के अकाने देखती है तो पूरा एक कबर्ड जूस से ही भरा हुआ था। साइतो कहता है हाँ ये उसने रखा है। अकाने कहती है पर सिर्फ जूस। साइतो दूसरी कपबोर्ड खोल के दिखाता है तो इसमें रेडी टू ईट रामन था। अकाने उससे पूछती है क्या तुम इसे बैलेंस डाइट कहते हो। साइतो अपना बड़ा सा प्रोटीन का डिब्बा निकालते हुए कहता है नहीं, पर अब ये बैलेंस हो जाएगा, और उसे मिक्स करके अकाने को टेस्ट करने देता है। पर अकाने कहती है कि इसे पीने से पहले मेरी आत्मा बाहर आके छन 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 करने लगेगी। साइतो कहता है कि तुमने बैलेंस डाइट पूछा था ना, तो अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि ये कैसा है। अकाने कहती है रुको बेवकूफ, तुम्हें दिखाती हूँ मैं कि टेस्ट करने के लिए कैसी चीजें बनाई जाती हैं। वो खाना बनाने लगती है और सोचते हुए हंस रही थी कि कैसे इसे खा के ये मेरा गुलाम ही बन जाएगा, और उसे ऐसे अजीब तरीके से हंसते देख साइतो सोच रहा था कि अभी से ही प्रॉपर्टी अपने नाम करने का तो प्लान नहीं बना रही। खैर थोड़ी देर में साइतो के सामने खानों की वैरायटी थी,
पहले तो वो थोड़ा हिचकता है, पर अकाने कहती है कि अब जल्दी से टेस्ट करके बताओ भी कि ये कैसा है। साइतो टेस्ट करता है और उसे ये बिल्कुल उसके घर जैसे खाने की याद दिलाता है। वो कहता है कि ये बिल्कुल एक साधारण घर जैसा खाना है। अकाने को लगता है कि ये उसकी इंसल्ट कर रहा है, तो उसे वो प्लेट छीन लेती है, पर साइतो कहते हुए उठता है कि अरे अभी मैंने खत्म नहीं किया, और उसके हाथ में रखे हुए वो सब खत्म कर देता है। जो देख अकाने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है गजब निर्लज आदमी है। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। अकाने उसे उठा रही होती है, पर साइतो को लगता है कि उसकी कजन सीसे है, तो वो उसे पकड़ के सो जाता है, जिससे अकाने उसे एक मुक्का सर पे देती है और फिर किचन में ला करके कहती है कि मैं खाना बनाती हूँ तो तुम्हें बर्तन साफ करके रखने चाहिए ना। साइतो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, तुम नया निकाल लो, जब ढेर सारे गंदे हो जाएंगे तो मैं एक साथ धो दूंगा। अकाने फिर कहती है और टॉयलेट पेपर्स और टिश्यूज ये कब फेंके जाएंगे। साइतो कहता है वो तो महीने में एक बार क्लीन होते हैं। ये सब सुन तो अकाने को चक्कर आने लगा था, क्योंकि वो एक साफ सफाई मेंटेन करके रखने वाली लड़की है, और दूसरी तरफ साइतो जिसको लगता है कि नहाना तो मिसलेनियस क्वेश्चन की तरह है। सीन शिफ्ट होता है शाम में। घर को जाते हुए साइतो सोचता है कि कैसे हम दोनों की सोच बिल्कुल अपोजिट है, ऐसे क्या हम साथ में शांति से रह भी पाएंगे। घर आके रात में साइतो ज़ॉम्बी गेम खेल रहा होता है, तो अकाने आके उसे साउंड कम करने बोलती है, और जब वो देखती है कि एक वायलेंस गेम है तो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो उसे बंद करने को बोले जा रही थी, और साइतो कह रहा था कि नहीं, ये वर्ल्ड का पॉपुलर ज़ॉम्बी गेम में से एक है जो मुझे हाल में ही खेलने को मिला है। दोनों में फिर बहस शुरू हो जाती है और अकाने उससे कंसोल छीनने लगती है, और इसी झड़प में वो उसका डिवाइस अनप्लग कर देती है, जिससे साइतो के पास किया हुआ अब तक का सारा ज़ॉम्बी मिशन रीसेट हो जाता है। खैर, इनका सारा सामान अब आ चुका था, और साइतो सोचता है कि चलो कुछ ऑप्शनल काम ही कर लिया जाए। वो बाथरूम में देखता है तो टब में अकाने लेटी हुई थी। वो झट से बाहर निकल जाता है। तभी वो सोचता है कि उसने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया। वो उसे आवाज देता है, फिर वापस आ देख कहता है ओ तो ये सो रही है, पर लोग ऐसे सोते सोते डूब भी तो सकते हैं। वो उसे जगाने जा ही रहा होता है, पर तभी अकाने की आंख खुल जाती है, और अपने सामने ऐसे साइतो को देख तो उसे ठड़की, जाहिल और न जाने क्या क्या बोलती है, जिसका आंसर तो अब साइतो क्या ही देता भला। वो बस इतना कह पाया कि मैं तुम्हें उठाने आया था जिससे तुम कहीं डूब न जाओ। कुछ देर बाद अकाने अभी हुई इंसिडेंट को याद कर सोचती है, सही में अगर साइतो मुझे डूबने से बचाने आया हो तो। सोने समय वो हिम्मत कर इस बारे में पूछना चाहती थी, पर इससे पहले वो ये बात करती साइतो लाइट्स ऑफ कर सो जाता है, और अकाने अब उसे इतना कुछ सुनाने के लिए अफसोस कर रही होती है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ अकाने को ऐसे बेंच पे सर रखे देख हिमारी कारण पूछती है। वो उसे रोते हुए कहती है कि मेरी एक दोस्त से गलतफहमी की वजह से लड़ाई हो गई है और मैं चीजें फिर से नॉर्मल करना चाहती हूँ। हिमारी पूछती है कि क्या वो साइतो है। जो सुन अकाने कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। हिमारी कहती है तुम सीधे जाके उसे गले लगा लो और कहीं घूमने चलने को पूछो। अकाने कहती है नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा। हिमारी कहती है फिर तो उससे बैठ के बात करना ही बेस्ट ऑप्शन है। इधर साइतो भी अपने बहन सीसे से कह रहा होता है कि कैसे उस लड़की के साथ घर शेयर करना एक बड़ी चुनौती है, और वो डाइवोर्स भी तो नहीं ले सकता, नहीं तो उसकी कंपनी हाथ से जाएगी। सीसे कहती है इस दुनिया में सभी लोग अलग अलग थॉट्स के होते हैं भाई, हम सभी को तो मीट नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट तुम जिसके साथ रह रहे हो उससे बात करके तुम उसके सोचने के तरीके को समझ सकते हो, जिससे तुम उसे समझ पाओ। और अगर तुम एक पर्सन को भी नहीं समझ सकते, फिर तो सीईओ बन के कंपनी चलाना ये तो भूल ही जाओ। सीन शिफ्ट होता है साइतो जैसे ही घर आता है, गेट पे अकाने खड़ी थी जो उसे अंदर ही नहीं जाने देती, और कहती है कि हमें बैठ के बातें करनी होंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि चीजें ऐसे जाएं। साइतो कहता है हाँ, मैं भी नहीं चाहता कि हम डेली झगड़ते रहें। अकाने कहती है तो सबसे पहले हम घर के काम बांट लेते हैं, क्योंकि जब से हम आए हैं सिर्फ मैं ही काम कर रही हूँ। साइतो कहता है ठीक है, मुझे मंजूर है। अकाने पूछती है क्या तुम्हारी भी कोई रिक्वेस्ट है। साइतो कहता है हाँ, कि बेड पे जब मेरा हाथ तुमसे टच हो जाए तो उसे मरोड़ा मत करो। अकाने कहती है क्या तुम मुझे मोलेस्टेशन एक्सेप्ट करने को बोल रहे हो। साइतो कहता है बेवकूफ लड़की, बेड इतना छोटा है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है। अकाने कहती है ठीक है, और मेरी न्यू रिक्वेस्ट ये है कि तुम्हें अपने ज़ॉम्बी गेम्स हेडफोन डाल के खेलने होंगे। साइतो कहता है मुझे मंजूर है, और वो बताता है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि छोटी छोटी चीजों पे अपने पार्टनर को शुक्रिया कहना रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाता है। अकाने फिर कहती है कि फिर तो तुम्हें मेरी बनाई खाने की तारीफ में ये नॉर्मल मील है, ये नहीं यूज करना है। साइतो कहता है पर मेरे लिए ये कहना उसकी तारीफ ही है। इधर सोने से पहले अकाने हिमारी से बात कर रही होती है कि उसने अपने उस दोस्त से 5 घंटे तक बात की और अब सभी चीजें नॉर्मल हैं। जैसे ही साइतो एंटर करता है, अकाने उससे कहती है कि आज से तुम मुझे बेड पे टच कर सकते हो। साइतो कहता है कि तुम्हें ये बात बोलने का मतलब पता भी है, मैं तो गलती से अगर हाथ टच हो जाए उसकी परमिशन मांगा था। जो सुन अकाने एम्बेरस हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, साइतो सीसे से बता रहा होता है कि कैसे उनके बीच बात करने से चीजें अब सही चल रही हैं। घर आने पे साइतो अकाने की फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक लेके आया था। अकाने जब पूछती है कि उसे कैसे पता,
साइतो कहता है कि तुमने अपने फर्स्ट ईयर के एसे में लिखा था। जो सुन अकाने स्माइल करते हुए कहती है, तुम्हारी याददाश्त तो काफी तेज है मिस्टर। डिनर टाइम पे साइतो उसकी कुकिंग वेराइटीज की तारीफ करता है जो सुन अकाने फूले नहीं समा रही थी। इसके बाद जब साइतो अपने काम यानी बर्तन धोने में लगा था, अकाने कहती हुई आती है कि कोई मदद चाहिए। साइतो कहता है, सही में तुम मेरी काम में हेल्प कराओगी? और वो सोचता है कि अगर ये ऐसे स्माइल करते हुए बात करे तो काफी प्यारी लगती है। सीन शिफ्ट होता है वीकेंड के दिन। साइतो बैठ के बुक्स पढ़ रहा होता है। तभी अकाने कहती है कि क्या वो इसे बाद में पढ़ लेगा, क्योंकि अभी वो कैट्स की एक डीवीडी लेके आई है और चाहती है कि वो भी उसके साथ देखे। साइतो कहता है ठीक है। इधर अकाने अपने कैट्स की दुनिया में ही खोई थी और साइतो तो घोड़े बेच के सो रहा था। पर मूवी की लास्ट म्याऊ सुनकर वो उठ जाता है और वो ऐसे एक्ट करता है कि उसने पूरी मूवी देखी हो। अकाने कहती है, अच्छा तो अब मैं भी तुम्हारी फेवरेट मूवी तुम्हारे साथ देखूंगी। साइतो कहता है, मूवी की जगह मैं चुनता हूँ मेरी फेवरेट गेम को, और चिंता मत करो मैं तुम्हें इसे खेलना सिखा दूंगा। और आधे घंटे के अंदर गुरु गुड़ रह जाता है और चेला चीनी बन जाता है। अकाने उसे उसके फेवरेट गेम में ही हरा देती है और साइतो सोचता है कि मैं इसकी कंपनी एंजॉय कर रहा हूँ। उस रात साइतो अकाने को केयरलेस होकर सोया हुआ देखता है और उसे ब्लैंकेट से कवर करता है। पर अकाने जगी थी और उसे थैंक्स कहती है। साइतो कहता है कि वो अगली वीकेंड पे उसकी कोई पसंद की गेम साथ में खेलेगा या मूवी देख सकते हैं जो वो बोले। अकाने थैंक्स कहती है और बताती है कि वो उसके फर्स्ट नेम से ही बुलाया करे। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ अकाने साइतो की गिरी इरेजर उठा के उसके बेंच पे रखती है जब वो सोया हुआ था। तभी हिमारी उसे ऐसा करते देख कहती है, सब ठीक है ना, क्योंकि तुम तो इसकी इतनी सी बात पे ही अब तक इसकी क्लास लगा देती। अकाने कहती है, नहीं बस मैं अब और इस बेचारे पे जुल्म नहीं करना चाहती। हिमारी कहती है, फिर तो तुम दोनों को दोस्ती कर लेनी चाहिए। जो सुन अकाने क्लासरूम से ही भाग जाती है। कुछ देर बाद साइतो लाइब्रेरी से कम्युनिकेशन स्किल की बुक निकाल पढ़ रहा होता है। तभी सी से आकर पूछती है उनके बीच चीजें कैसी चल रही हैं। साइतो कहता है, ठीक चल रहा है, पर उसे और भी चीजें सीखनी है जिससे वो प्रॉब्लम से सिर्फ बात करके ही सॉल्व कर दे। स्कूल ओवर होने से जस्ट पहले हॉल में वो अकाने को आवाज देता है तो अकाने गुस्से से कहती है, मैंने बोला था ना कि स्कूल में तुम उससे बात नहीं करोगे। स्टूडेंट्स के जाने के बाद साइतो पूछता है, क्या स्कूल ओवर होने के बाद तुम्हारा कोई प्लान है? अकाने कहती है, नहीं। तो साइतो उसे साथ में शॉपिंग चलने को पूछता है। अकाने शर्माते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे एक डेट के लिए पूछ रहे हो? साइतो उसे उठा के खाली कमरे में ले आता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि पूरे स्कूल को हमारे बारे में पता चले, और ये कोई डेट नहीं है, मैं बस घर के सामान खरीदने में तुम्हारी हेल्प मांग रहा हूँ। और दोनों बेवकूफ एक दूसरे को यकीन दिला रहे होते हैं कि हाँ ये डेट नहीं है, चलो चलते हैं। घर को जाने से ठीक पहले हिमारी अकाने से कहती है कि चलो साथ घर को चलें और आज कहीं रेस्टोरेंट में भी चलते हैं, बिल मैं पे करूंगी। अकाने कहती है कि आज उसे किसी के साथ शॉपिंग पे जाना है। हिमारी कहती है कि क्या ये एक डेट है और वो लड़का कौन है? रुको मैं गेस करती हूँ, साइतो। अकाने कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये डेट नहीं है और न ही वो लूजर साइतो है। हिमारी कहती है, ठीक है तो फिर हम तीनों ही हैंग आउट कर लेते हैं, तुम बुला लो उसे, वो कौन है? और अकाने के पास अब कोई आंसर नहीं था, जिससे वो यहाँ से भाग निकलती है। पर रास्ते में ही उसे शीशे रोकवा लेती है और कहती है कि तुम्हारी बहादुरी के लिए ये लो भीमसेन की तलवार, और जरा ये बताना कि वो है कौन? जो सुन अकाने इसे भी बिना आंसर किए भाग निकलती है। बाहर साइतो की दी लोकेशन पे उसका वेट कर यही सोच रही थी कि ये डेट नहीं है। फिर दोनों साथ में पास के स्टोर आते हैं, जहाँ साइतो जब ऐसे ही एक एग की पैकेट उठाकर रख लेता है। अकाने उसे समझा रही होती है कि जरूरी नहीं कि महंगी चीजें हमेशा ही बेहतर हो, और वो फिर चीजों के रेट और क्वालिटी के हिसाब से कंपेयर करके रख रही होती है। तभी अकाने को सामने चिकन की सेल लगी हुई दिखती है और वो कहते हुए भागती है कि सेल ये बस मेरे लिए लगा है, पर अकाने को भीड़ उठा के बाहर फेंक देती है। साइतो दिखाने जाता है कि वो कितना बड़ा रिवेंज टेकर है, पर दोनों के दोनों मुंह की खा के गिरते हैं। अकाने हंसते हुए कहती है, पर ये मजेदार था, अगली बार तो तुम मेरे साथ चलना, हम वो लेके रहेंगे। और साइतो उसकी तरफ देख सोचता है कि ये लड़की तो सही में क्रेजी है। इसके बाद ये घर को जा रहे होते हैं और साइतो उसकी जांच परख की खरीदने वाली स्किल की तारीफ कर रहा होता है कि तुम इससे एक अच्छी हाउसवाइफ जरूर बन जाओगी। अकाने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं शादीशुदा हूँ? और साइतो को रियलाइज होता है कि अरे हाँ ये तो मेरी ही बीबी है। इस बात के बाद दोनों चुपचाप घर को निकल जाते हैं। रात में अचानक से जब अकाने की आंख खुलती है, साइतो उसके गाल की तरफ उंगली कर रहा था। वो घबराते हुए फिर उसे बहुत सारे अवार्डों से सम्मानित करने लगती है और पूछती है कि वो क्या करने जा रहा था। साइतो एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो उसे हक करके सो गई थी और उसे ऐसा सोता हुआ देख वो काफी क्यूट लगी, इसलिए उसकी गालों को टच करने वाला था। जो सुन अकाने मूड स्विंग करते हुए कहती है, अच्छा मैं सोते हुए क्यूट लग रही थी क्या? फिर तुम मेरी गालों को टच कर सकते हो। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। रात की कन्वर्सेशन से दोनों इतने एम्बेरेस थे कि एक ने अपना ब्रेकफास्ट जला दिया था और दूसरा सिर्फ टाई पहन के मेरा यूनिफॉर्म कहाँ है यही कह रहा था।
ब्रेकफास्ट तो हुआ नहीं तो शॉप से दोनों ब्रेड खरीद के शेयर करके खा रहे थे। तभी हिमारी पता नहीं कहाँ से आते हुए कहती है, तुम दोनों साथ में स्कूल आ रहे हो? अकाने कहती है, नहीं, पुलिस को कॉल मिलाओ, ये मेरा पीछा कर रहा है। हिमारी दोनों से शेयर किए ब्रेड के बारे में पूछती है तो अकाने कहती है, ये ज्यादा बड़ा था इसलिए मैंने तोड़ के सड़क पे फेंक दिया, ये वहीं से उठा के खड़ा होगा। और दोनों फिर से झगड़ना शुरू कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ लेट नाइट तक अकाने को पढ़ता देख साइतो रीजन पूछता है। अकाने कहती है, मंथली टेस्ट आ रहे हैं इसलिए मैं सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स बना के रिवाइज करने के लिए सोच रही हूँ। यहाँ साइतो कहता है, मुझे तो क्लासरूम में ही सभी चीजें याद हो जाती हैं। जो सुन अकाने को लगता है कि वो इनडायरेक्टली उसे बेवकूफ कह रहा है तो उसे रूम से बाहर निकाल देती है। पर थोड़ी देर में साइतो उसकी फेवरेट स्ट्रॉबेरी सैंडविच बना के दे जाता है, जिसको टेस्ट करने के बाद अकाने खुद में पावर फिल करके पूरी रात पढ़ाई करती है। ऐसे ही कुछ दिन चलता है, पर स्कूल में अब अकाने की ऐसी हालत देख हिमारी उसे खुद को इतना फोर्स ना देने और हेल्थ पे ध्यान रखने के लिए कहती है। पर अकाने कहती है कि नहीं, मुझे किसी भी हाल में उस साइतो से ज्यादा नंबर ला के दिखाने हैं। घर पे एक और रात सैंडविच के साथ, पर जब साइतो से देने आता है वो देखता है कि वो सोते हुए बड़बड़ा रही थी कि मुझे पढ़ाई करनी है। साइतो देखता है तो उसे पसीने आ रहे थे और तेज बुखार भी था। साइतो उसे बेड पे लेटा करके गीले तौलिए से पसीने पोंछ रहा होता है, पर अकाने यही कहे जा रही थी कि हे, तुम मुझे फिर से टच कर रहे हो। दवाई देने के बाद साइतो उसे खुद को इतना फोर्स करने का रीजन पूछता है तो ऐसे ही वो लेटे हुए बताती है कि उसे अच्छे ग्रेड्स लाने हैं ताकि वो डॉक्टर बन जरूरतमंदों की मदद कर सके। यहाँ अकाने कहती है कि तुमने पूछा था ना कि मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ क्यों कहा? इसलिए क्योंकि उस दिन मेरी दादी ने यही शर्त रखा था कि मेरी सारी मेडिकल फीस वो भरेंगी अगर मैं ये शादी कर लेती हूँ तो। जो सुन साइतो हैरान हो जाता है। अकाने कहती है कि तुम तो बड़े तेज आदमी हो, सब जल्दी याद कर लेते हो और तुम्हारा तो कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। तभी अकाने को रियलाइज होता है कि वो साइतो की तारीफ कर रही है तो कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हारी तारीफ बिल्कुल नहीं कर रही। कुछ देर बाद साइतो देखता है कि उसका फीवर कम होने का नाम नहीं ले रहा। वो एम्बुलेंस बुलाने बढ़ता है, पर अकाने मना करती है कि कहीं कोई जरूरतमंद को उस एम्बुलेंस की ज्यादा जरूरत होगी। साइतो यहाँ फिर अकाने को गोद में उठा कहता है, चलो फिर यही सही, और उसे फिर लेके पास के हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगता है। अकाने कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? साइतो कहता है कि मैं अपनी वाइफ को इस हालत में तो नहीं देख सकता ना, और सोचता है कि भले ही मैं उस लड़की से शादी किया हूँ जिससे मैं नफरत करता था, पर मुझे यकीन है कि हमारी हैप्पी एंडिंग जरूर होगी। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। साइतो को अकाने उठा रही होती है स्कूल चलने के लिए क्योंकि आज ही उनका टेस्ट का दिन था। साइतो उठते हुए उसे याद दिलाता है कि कैसे वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है और ये बात उसने खुद एडमिट की थी। साइतो उस दिन अकाने की कई बात को रिकॉर्ड भी कर लिया था, जिससे अकाने उसके पीछे पड़ जाती है उसे डिलीट करवाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है टेस्ट में 100 आउट ऑफ 100 लाने के बाद हिमारी साइतो को कांग्रेट्स कर रही थी और कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पास भी एक खूबसूरत जीएफ होनी चाहिए? खैर, मैं तो मजाक कर रही थी। उसके जाने के बाद अकाने आके साइतो से कहती है ज्यादा लड़कियों से फ्रैंक ना होने क्योंकि वो एक शादीशुदा मर्द है। ये कहते हुए वो निकल जाती है और साइतो सोचता है कि हाँ, और मुझे भी मेरी बीबी आजकल काफी क्यूट लगने लगी है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। साइतो क्लास की तरफ भाग रहा था और अकाने उसे आवाज दे रुकने कह रही थी। साइतो नहीं रुकता, ये सोचते हुए कि ये फिर से झगड़ा करेगी, पर अकाने सिर्फ उसका लंच देना चाहती थी और वो कहती है कि ये तुम जानबूझकर तो नहीं ले रहे ना क्योंकि तुम्हें मेरी कुकिंग नहीं पसंद आ रही? साइतो कहता है कि नहीं, वो सही में भूल गया था। अकाने कहती है ठीक है, तो फिर तुम इसे पूरा खत्म करना क्योंकि मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है। लंच टाइम पे वो जैसे ही लंच करने बैठता है, सी से आकर कहती है कि भाई मेरे साथ अपना लंच शेयर करो। साइतो कहता है कि नहीं, तुमने ब्रेकफास्ट में बहुत ज्यादा ठूस लिया है। सी से कहती है उससे क्या, मैं भुक्खड़ हूँ, लाओ जल्दी। पूरा क्लास साइतो का मजाक बना रहा था कि वो अपनी बहन को लंच नहीं करा रहा, तो साइतो फिर मान जाता है उससे शेयर करने के लिए। तभी यहाँ हिमारी आती है, जिसका आते ही ध्यान अकाने और साइतो के लंच बॉक्स पे जाता है जिसमें सेम डिश रखी हुई थी। जो देख फिर पूरी क्लास भी बातें करने लगती है कि क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं। कुछ तो बातें करते हैं कि क्या पता ये दोनों सीक्रेटली कपल्स भी हों। ये सब सुन अकाने कहती है कि नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस जैसे को कभी डेट करूंगी? पर दोनों यही सोच रहे थे कि पर हम तो मैरिड हैं। इधर बात चल रही होती है और सी से साइतो की लंच बॉक्स को सफा चट कर देती है, ये कहते हुए कि लो अब कर लो कंपेयर। फिर वो साइतो से पूछती है कि घर पे बाकी सब ठीक या बस चल रहा है। कुछ देर बाद हिमारी सीढ़ियों से कूदते हुए साइतो के पास आके रुकती है। साइतो कहता है कि स्टेप देख के रखा करो नहीं तो। हिमारी कहती है तुम मुझे पकड़ लेते ना मैं गिरती तो। साइतो कहता है बिल्कुल नहीं। फिर क्लासरूम की तरफ बढ़ते हुए हिमारी पूछती है क्या सही में उसका लंच अकाने ने नहीं बनाया था? साइतो कहता है नहीं, हमने शायद सेम फ्रोजन फूड खरीदे होंगे और तुम्हें तो पता ही है कि वो मुझे कॉपी करने की कोशिश करती रहती है। हिमारी कहती है तो क्या वो अकाने को डेट नहीं कर रहा? साइतो कहता है कि नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। और हिमारी यहाँ से फिर खुशी खुशी चली जाती है।
ये सारी बातें सीसे दूर से सुन रही होती है। सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ हमारे मैरिड कपल्स बट नॉट लवर्स सो रहे होते हैं। तभी अकाने को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उठकर देखती है तो उसे पर्दे के पास एक परछाई दिखाई देती है, जिसे वो जोर से चिल्लाती है और साइतो भी उठ जाता है। वो उसे बताती है कि वहाँ कुछ है। साइतो देखता है तो वहाँ कुछ नहीं था और वो सोते हुए उसे भी सो जाने को कहता है। अकाने कहती है कि तुम ऐसे कैसे सो सकते हो, मैंने बोला ना वहाँ कोई था। तभी कुछ और आवाज आती है और अकाने साइतो से चिपक जाती है। साइतो फिर डिसाइड करता है कि घर में देखने का कि कोई चोर वोर तो नहीं आ गया, पर अकाने उसका पूरा घर में पीछा करते हुए यही कह रही थी कि मुझे अकेले छोड़ के मत भाग जाना। अगले दिन जब रात में साइतो पढ़ रहा होता है, अकाने उसके पास आकर बैठ जाती है कि जब वो सोने जाएगा तभी वो भी जाएगी, क्योंकि उसने बेडरूम में ही वो भूत देखा था। साइतो उससे कहता है कि तो फिर जाओ और उसका फोटो लेके आओ, पर वो साइतो का पीछा बाथरूम के गेट तक करने लगती है। साइतो उससे कहता है कि वो जाके बात ले ले, दिमाग ताजा हो जाएगा, क्योंकि ये सब उसका वहम है। तो अकाने उसे भी साथ आने को कहती है। साइतो उसके गेट के बाहर पहरा दे रहा होता है, दिमाग में मैथ्स कैलकुलेट करते हुए, ताकि उसका ध्यान उधर न जाए। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ सीसे उससे कहती है जब मुसीबत आती है तभी आप मेरे पास आते हो। कोई बात नहीं, हर किसी के पास एक शख्स होना चाहिए जिसपे आप रिलाई कर सको। साइतो उसे रेलिंग से उतारते हुए कहता है 2-3 दिन से अकाने रात भर घर में भूत है, यही बात करके मेरा सोना मुश्किल की है। सीसे कहती है अगर वो इतना जोर दे के कह रही है तो हमें एक बार घर पे चल के चेक करना चाहिए। इसके बाद वो अकाने से क्लासरूम में मिलती है और कहती है तो तुमने मेरे भाई से शादी किया है, और अकाने साइतो की तरफ मुड़ती है। साइतो कहता है मैंने इसे नहीं बताया, और इससे पहले सीसे और कुछ यहाँ उगले दोनों उसे उठा के खाली कमरे में ले आते हैं। सीसे कहती है तो दोनों का दिमाग इस चीज पे एक साथ काम किया। यहाँ अकाने साइतो से एक्सप्लेनेशन मांग रही होती है। साइतो कहता है ये सीसे ने खुद पता किया है हमारे बारे में, और वो सीसे से भी कहता है कि जरा इसे बताओ कि हमारी मैरिज के बारे में तुमने खुद पता किया था। पर सीसे तो अलग ही ध्यान लगा रही थी और कहती है हमें इससे भी बड़े टॉपिक पे बात करना चाहिए, जो है तुम्हारे घर का भूत। अकाने कहती है हाँ, पर ये तो पक्का तुम्हें साइतो नहीं बताया होगा, लेकिन ये इस चीज को सीरियसली ही नहीं लेता। सीसे कहती है नहीं, तुम्हें इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि मैं फील कर पा रही हूँ तुम्हारे घर से आ रही नेगेटिव एनर्जी को, जिसे अगर नहीं भगाया गया तो तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स में ग्रेड 50% तक गिर सकते हैं। और अकाने कहती है कि नहीं प्लीज गुरुमा हमारी मदद कीजिए। और साइतो ये सब सुन सोच रहा होता है कि मेरी कहानी रोमकॉम ही है ना। सीन शिफ्ट होता है उसी शाम, सीसे को लेकर के ये घर पे आते हैं और सीसे बाहर से देख कहती है हाँ मैं नेगेटिव एनर्जी को फील कर पा रही हूँ। जो सुन अकाने घबराने लगती है। सीसे कहती है चिंता मत करो, मैं उसके सोर्स को ढूंढ के उसे मिटा दूंगी। सीसे अंदर आती है और स्टडी रूम की तरफ देख कहती है इसमें भाई ने ऐसे ऐसे अश्लीलता वाले बुक्स रखे हैं कि FBI को रेड मारने में भी शर्म आएगी। अकाने कहती है क्यों पढ़ते हो ऐसे बुक्स? साइतो कहता है झूठ बोल रही है ये, इसमें सिर्फ रेगुलर नॉवेल्स हैं। इसके बाद अंदर आके सीसे साइतो की चड्डी उठाकर कहती है ये ऐसे क्यों पड़ी है? साइतो उसे छीनते हुए कहता है कि तुम क्या यहाँ यही ढूंढने आई हो? इससे पहले ये एनिमे के आगे H लगे, मैं इस कहानी की पेस को बढ़ाता हूँ। तो अकाने उसे बेडरूम के पर्दे के पास लाकर बताती है कि उसने पहली बार उसे 2 दिन पहले यहीं देखा था, और फिर उसे वो सारी जगह दिखाती है जहाँ से उसे आवाज सुनाई दी थी। सीसे कुछ देर सोचती है और कहती है कि जब मैंने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया, भागाकार किया तो इससे यही पता चला कि तुम्हारे घर का वो भूत मैं ही हूँ। दोनों ये सुन कहते हैं क्या? सीसे कहती है हाँ, मैं ही 2 दिन पहले यहाँ से आई थी। अकाने पहले तो खुश होती है कि चलो कोई भूत नहीं है, पर फिर दोनों उससे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। तो सीसे कहती है दादाजी से चाबी लेकर के मैं देखने आई थी कि तुम दोनों कैसे रह रहे हो, पर मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप चली भी गई। पर आज नहीं जाऊंगी क्योंकि आज मैंने ये भूत का प्रॉब्लम सॉल्व किया है, तो अकाने के हाथ का बना खाना तो जरूर खाऊंगी। अकाने ये सुन काफी खुश होती है कि सीसे को उसकी कुकिंग पसंद है। फिर वो ढेर सारे व्यंजन बना उसे ग्रहण करने बोलती है और अपनी तारीफ सुन मुस्कुरा रही थी, पर तभी उसकी मुस्कुराहट अचानक से गायब हो जाती है जब साइतो सीसे के मुंह से लगे चावल को साफ करता है। अकाने सोचती है कि मुझे नहीं लगा था कि साइतो इतना केयरिंग भी है। डिनर के बाद सीसे साइतो के गोद में बैठ कैट गेम सीख रही होती है, जो साइतो ने अकाने के लिए लाया था। साइतो अकाने का रिएक्शन देख पूछता है क्या हुआ? अकाने कहती है नहीं कुछ नहीं। इसके बाद साइतो और सीसे साथ में बाथ लेने जा रहे होते हैं और अकाने कहती है तुम दोनों के साथ में बाथरूम साफ करने वाले हो? साइतो कहता है हम साथ में ही नहाते हैं। अकाने कहती है ठीक है, तो आज से न्यू रूल बन रहा है कि सब अकेले अकेले नहाएंगे। सीन शिफ्ट होता है रात में। अकाने कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए कंप्लेंट की लिस्ट पड़ी है जो मैं सीसे के सामने नहीं बोल सकती। साइतो अपनी पढ़ रही बुक साइड में रख कहता है सीसे अभी गेम खेल रही है तो तुम बता सकती हो। अकाने कहती है कि तुमने मेरे लिए वो कैट गेम लाया था और मुझे नहीं बताया। साइतो कहता है हाँ, क्योंकि तुम अपनी पढ़ाई में बिजी थी लास्ट वीक। अकाने कहती है पर मुझे भी तो ब्रेक चाहिए होता है और मैं ये गेम खेलना चाहती थी, ये तुम्हें पहले भी पता था। फिर वो कहती है कि चलो मेरा एक बोझ हल्का हो गया, लेकिन एक और है। साइतो पूछता है कि और वो क्या है? अकाने कहती है कि सीसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसे कुछ ज्यादा ही दुलार कर रहे हो?
साइतो कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। अकाने कहती है मतलब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुमने मेरे शरीर पे हाथ क्यों रखा है। साइतो कहता है मैंने, तुमने मेरे शरीर पे हाथ रखा है। तभी हड़प्पा की खुदाई में से शीशे निकलते हुए कहती है कि ये मैं हूँ और मुझे अपने भाई के साथ सोने की आदत है। साइतो अकाने को देख कहता है कि जाहिल लड़की, ऐसा वैसा कुछ मत सोचना। तभी शीशे कहती है पर मुझे लगता है ये आदत को अभी से खत्म करना पड़ेगा क्योंकि उसका अब रात के लिए कुछ अलग प्लान होने वाला है। अकाने घबराते हुए कहती है अरे नहीं नहीं, कोई प्लान वालान नहीं है, तुम यहीं सो। कुछ देर बाद जब साइतो सो गया था, शीशे अकाने से कहती है तुम तो काफी जल्दी ही जेलस हो गई, मेरे बाकी प्लान्स तो बचे ही रह गए। अकाने को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शीशे कहती है मेरा भाई इन सब चीजों में काफी स्लो है और अगर तुम उसे खोना नहीं चाहती तो अपनी फीलिंग्स उसे बता दो। मैं एक लड़की हूँ इसलिए सब समझ पा रही हूँ। फिर वो साइतो को हक करके सो जाती है और अकाने उसकी बात सुन हक्का बक्का थी। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ हिमारी स्कूल जाते अकाने से पूछती है क्या वो साथ में ड्रामा देखेगी स्कूल ओवर होने के बाद। अकाने कहते हुए जाने लगती है कि नहीं, उसे घर पे स्टडी करना है। हिमारी कहती है पर कभी कभी ब्रेक भी लेना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक भी रखूंगी। और हिमारी ने ऐसे करके अकाने से दोस्ती की थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है, दोनों एक कैफे में बैठे थे और हिमारी अकाने से पूछती है कि क्या वो साइतो को पसंद करती है। अकाने कहती है नहीं, वैसे तुमने ये क्यों पूछा। हिमारी कहती है क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। जो सुन अकाने पूछती है और ऐसा क्या है उसमें। हिमारी बात बताती है तब की जब पीटी क्लास में एक लड़के को गर्मी से चक्कर आ गया था। सभी बच्चे घबरा गए थे पर साइतो उस सिचुएशन में काम होकर के भी उसकी मदद किया था। वो रिलायबल है, केयरिंग है, भले ही मेसी सा दिखता हो। अकाने ये सुन याद करती है तब की बात जब उसके फीवर टाइम पे वो उसे उठा करके पास के हॉस्पिटल ले गया था। हिमारी कहती है इतना ही नहीं, वो क्लास का टॉपर भी है, सभी उसकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं, इवन मैं भी। तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी उसके करीब जाने में, जैसे उसकी पसंद नापसंद। अकाने सोचती है एक बेड पे सोने के बाद भी मैं साइतो के बारे में कहाँ को जानती हूँ। अगले दिन से वो साइतो को चुपचाप अपना काम करने बोलती है और उसकी एक्टिविटी लिखने रिकॉर्ड करने लगती है। साइतो डिनर टाइम पूछता है कि क्या है ये सब। अकाने कहती है बताओ तो जरा, तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है। साइतो कहता है तरह की लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए। आगे अकाने उसकी फेवरेट डिश पूछती है और अगले दिन अकाने ये सभी चीजें आके हिमारी को बताती है। हिमारी कहती है थैंक्स अकाने, तुम्हारी वजह से मुझे साइतो की एक अलग साइड जानने को मिली है। अकाने कहती है और वो हॉरर गेम्स खेलना पसंद करता है और सोने से पहले बुक पढ़ना भी। हिमारी को शक होता है और पूछती है सोने से पहले क्या पसंद है उसको, ये तुम्हें कैसे पता चला। अकाने कहती है अरे ये तो मैं उसकी कजिन है ना शीशे, उनके बीच चल रही बातें सुनी थी। सीन शिफ्ट होता है रात में। साइतो पूछता है आज डिनर में क्या है। अकाने कहती है वो फिश बनाने जा रही है। साइतो कहता है क्या, मुझे लगा तुम मेरी फेवरेट डिश बनाओगे क्योंकि तुमने कल उसके बारे में पूछा था। अकाने कहती है तुम तो कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग होते जा रहे हो। कोई बात नहीं, मैंने खाना बनाने की जिम्मेदारी ली है तो पूरा भी करूंगी। कुछ देर बाद ये दोनों साथ में मार्केट से साइतो की फेवरेट डिश के लिए रॉ मीट लेके आ रहे थे। अकाने रोड पे देख कहती है ये टाइम ऐसा रहता है जहाँ सबको घर जाने की जल्दी रहती है। घर पे साइतो को अकाने की हाथ की बनाई स्ट्रिक इतनी पसंद आती है कि वो विश करता है कि उसे ये हर रोज खाने को मिले। जो सुन अकाने एक्साइटेड होते हुए कहती है सच में ये तुम्हें इतनी पसंद आई, पर हर रोज मेरी हाथ का खाने के लिए तो तुम्हें मुझे अपनी बीवी बनाना होगा। साइतो कहता है वो तो तुम हो ही, ये पहला ऐसा बंदा होगा जो अपनी बीवी को बिना सुख दिए उसके हाथ का बना खाना खा रहा है। क्या साबित करना चाहता है तू। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। स्कूल में हिमारी अचानक से साइतो के पास आकर कहती है लड़कियों के मामले में मैंने सुना है तुम्हारी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। हिमारी कहती है वैसे मैं भी एक एवरेज लुकिंग गर्ल ही हूँ। साइतो कहता है ऐसा नहीं है, तुम खूबसूरत हो। हिमारी फिर उसके पास आकर कहती है अगर तुम लोगों को बाहर से जज नहीं करते हो तो मेरे बारे में क्या ख्याल है। जो सुन साइतो हैरान हो जाता है और हिमारी कहते हुए चली जाती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। उसके जाते ही शीशे उसके पास आकर कहती है ठरकी भाई। साइतो कहता है मैंने ऐसे क्या किया। सीन शिफ्ट होता है एक और रात में जहाँ पे साइतो अपनी जॉम्बी गेम्स में बिजी था तो मौके का फायदा उठाकर अकाने उसके स्टडी रूम में आकर उसकी लिखी चीजें पढ़ने लगती है और कुछ ढूंढने लगती है जिससे उसे साइतो के बारे में और कुछ चीजें पता चल सके। तभी साइतो अंदर आते हुए पूछता है वो यहाँ क्या कर रही है। अकाने उल्टा उस पर गुस्सा होते हुए कहती है कि मैं तो यहाँ तुमसे सजेशन लेने आई थी एक बुक की और तुम हो कि गेम खेल रहे हो। फिर वो साइतो से कोई बुक पढ़ने के लिए मांगती है और साइतो उसे ह्यूमन हिस्ट्री की इंसाइक्लोपीडिया दे देता है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में। अकाने उसी बुक के बारे में बताती है पर लाइब्रेरी से लाके जब हिमारी पढ़ती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अकाने उसे माफी मांगती है और सोचती है कि उस बेवकूफ को कोई आसान बुक नहीं सजेस्ट करनी चाहिए थी। हिमारी कहती है सॉरी मत कहो, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है उसके बारे में जानकारी निकलवाने में। इसके बाद हिमारी उसी बुक को लेकर के साइतो के पास उसे एक्सप्लेन करने को बोलती है। जो देख साइतो समझ जाता है कि ये सब कौन कर रहा है। अकाने भी ये सभी चीजें बाहर से सुन रही होती है। इधर साइतो उस बुक की बातें अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर दिया था।
हिमारी उसका इतना टाइम लेने के लिए माफी मांगती है। साइतो कहता है कोई बात नहीं, तुम ही तो थी जो मुझे अकाने से प्रोटेक्ट करती आ रही हो, वरना अब तक तो मेरा फोटो इधर दीवार पे कहीं टंगा होता। हिमारी कहती है अकाने इतनी भी बुरी नहीं है, वही एक लड़की थी मिडिल स्कूल में जो मुझे बचाया करती थी उन लड़कियों से जो मेरी पीले बालों का मजाक बनाया करती थी, और तब से लेकर के वो आज तक मेरी हेल्प ही करती आई है। ये सब बातें बाहर से सुन अकाने इमोशनल हो जाती है। तभी उसके सामने सीसिया कहती है तुम्हें ये सब ठीक लग रहा है? अकाने कहती है क्या, मैं हिमारी को पहले कभी इतना खुश नहीं देखी। सीसे कहती है मैं उस बारे में बात नहीं कर रही, वैसे भी वो तो फर्स्ट ईयर से ही साइतो के सामने ऐसे ही बिहेव करती है। जो सुन अकाने हैरान हो सोचती है कि उसने एक बार बताया था कि कोई है जिसे वो पसंद करती है, पर मैंने ये चीज नोटिस क्यों नहीं किया। सीन शिफ्ट होता है छुट्टी समय। अकाने को गले लगाकर हिमारी उसका थैंक्स करते हुए कहती है उसने मेरे पीले बालों की तारीफ की। वो अकाने को थैंक्स एज अ स्ट्रॉबेरी केक कट करके करना चाहती थी। अकाने कहती है वाह अच्छी बात है, पर ये सुन वो सदमे में आ जाती है कि ये प्लान वो आज शाम उसके घर पे रखेगी। अकाने कहती है क्या मेरे घर पे? नहीं, ये नहीं हो सकता। और वो सोचती है कि इससे तो हमारी सारी पोल खुल जाएगी। हिमारी पूछती है तुम्हारे घर पे क्यों नहीं हो सकता? अकाने कहती है मेरे घर पे क्यों नहीं हो सकता? हाँ, क्योंकि मेरे घर में पानी भरा हुआ है। हिमारी कहती है नहीं बुलाना अपने घर पे वो तो ठीक है, पर बहाने तो कम से कम सोच के बोलो। ये सुन अकाने फिर उसे अपने घर आने को हाँ कह देती है। सीन शिफ्ट होता है घर पे जहाँ साइतो कहता है क्या तुमने हाँ क्यों कहा? अकाने कहती है वो इमोशनल कर रही थी, मैं क्या करती? हमें तुम्हारे सारे सामान को उठा तुम्हें भी बाहर फेंक करके रूम में फ्रेशनर मारना होगा जिससे उसे तुम्हारी महक भी ना आए। ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी बेल रिंग होती है और ये 2 घंटे पहले ही आ गई थी। ये सिर्फ उसे किचन तक ही रखने का प्लान करते हैं और साइतो के पास और कोई जगह नहीं थी तो वो वहीं काउंटर पे छुप जाता है। हिमारी यहाँ आने से पूछती है तुम सही में साइतो को पसंद तो नहीं करती ना? क्योंकि मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आना चाहती, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। अकाने कहती है तुम्हें लगता है कि मैं उस जैसे लड़के को पसंद करूंगी? और उसे न जाने क्या क्या टैग दे डालती है जो भले ही फ्लो में था, पर सुनकर साइतो को बुरा तो जरूर लगता है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। हिमारी क्लास में साइतो से डेट पे चलने को पूछती है और इधर बाहर सी से अकाने को सुनता हुआ देख पूछती है क्या वो सही में चीजें ऐसे ही जाने देना चाहती है? अकाने कहती है हाँ, मेरा इसमें इंटरफेयर करने का कोई रीजन नहीं है और मेरी दोस्त भी इसमें काफी खुश है। सी से कहती है कि ये बस तुम ऊपर ऊपर से कह रही हो। सीन शिफ्ट होता है रात में। डिनर टाइम पे साइतो बताता है कि हिमारी ने उसे डेट पे इनवाइट किया है, उसे क्या करना चाहिए। अकाने कहती है ये तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो, पता है ना कि हम सिर्फ पेपर्स पे मैरिड है। साइतो कहता है हाँ, पर बीबी से परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना, भले ही वो फॉर्मेलिटीज के लिए ही क्यों ना हो। अकाने गुस्से से कहती है जो करना है करो। सीन शिफ्ट होता है वीकेंड पे। साइतो तैयार होकर कहता है मैं जाऊँ ना? अकाने के हाँ कहते ही जैसे ही वो मुड़ता है अकाने उसे हक करते हुए कहती है प्लीज मत जाओ ना, देखो भले ही हम पेपर्स पे ही मैरिड हैं पर बीवी तो हूँ ना, ऐसे अपने हस्बैंड को दूसरी औरत के साथ डेट करते देखना तकलीफ तो होगी ही। साइतो ये सुने स्माइल करते हुए कहता है मैं बस यही सुनना चाहता था, वैसे भी मैंने हिमारी को तो उसी दिन मना कर दिया था। जो सुन अकाने कहती है क्या, तो अब तक तुम ये सब नाटक कर रहे थे? साइतो कहता है ठीक है, तो तुम क्या मेरे साथ डेट पे चलोगी? अकाने ऑफकोर्स गुस्सा थी तो वो कहती है कि नहीं। साइतो कहता है वो एक शॉपिंग जैसा ही होगा जहां मैं इस चीज की माफी के तौर पे तुम्हें एक रिंग भी खरीद दूंगा। जो सुन अकाने एम्बेरस हो जाती है और भाग निकलती है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। स्कूल में हिमारी आके साइतो को कैजुअली ग्रीट करती है। जो देख साइतो हैरान पूछता है कि कल ही ना रिजेक्ट किया था मैंने। हिमारी कहती है ऐसे मत बोलो, तुमने बस एक डेट के लिए ही तो ना बोला है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारे ना को हाँ में बदलने के लिए। और अकाने ये सब देख सोचती है कैसे हिमारी की कन्विंसिंग पावर स्ट्रांग है, वो लोगों के दिलों को जीत लेती है। इधर सीसे हिमारी से कहती है कि मैं इतनी आसानी से अपने भाई को तुम्हारा नहीं होने दूंगी। हिमारी पूछती है ठीक है, तो बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? सीसे कहती है कि 10,000 मिलियन बंस, फिर मैं सोचूंगी। हिमारी कहती है मैं चैलेंज लेके काफी एक्साइटेड हूँ और अपना बेस्ट दूंगी। इधर अकाने देखकर कह रही होती है और मैं भी। तभी वो कहती है ये मैंने क्या कहा। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। हिमारी साइतो की फेवरेट डिश रॉ मीट की स्ट्रिक बना के लाई थी, ये कहते हुए कि अकाने ने बताया था कि ये तुम्हारा फेवरेट है। और अकाने इधर मुंह ढक करके बैठी थी। वो उसे टेस्ट करने बोलती है पर साइतो कोई जवाब नहीं देता। और इधर पूरी क्लास कह रही होती है कि खा ले भाई, क्या भाव खा रहा है। इतना सपोर्ट मिलने पे तो हिमारी उसे अपने हाथ से ही खिलाने लगती है, जो सही में साइतो को टेस्टी लगा था। ये देख अकाने कहती है तुम्हें अपना लंच फिनिश करना चाहिए, ना कि मेरी लाई दोस्त की। हिमारी कहती है ओ अकाने तुम जेलस मत हो, मैं तुम्हारी भी दोस्त हूँ, ये लो तुम भी खाओ। कुछ देर बाद हिमारी फिर साइतो के पास आ उसे मैथ पढ़ाने के लिए कहती है जिससे उसकी ग्रेड्स बढ़ सके। ये अपॉर्चुनिटी एक बार मैंने मिस कर दी थी पर भाई ने पकड़ ली। हिमारी कहती है बढ़िया, मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं रहते हैं, वहाँ कैसा रहेगा, और इससे मैं तुम्हें और जान भी पाऊंगी। ये सब सुन तो अब अकाने का दिमाग खराब हो रहा था।
पोड़ कर कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि ये कैसा लड़का है, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। जो सुन हिमारी कहती है फिर तो तुम भी हमें ज्वाइन करो। हिमारी कहती है मैं पढ़ाई की बात कर रही थी, नंबर 1 और नंबर 2 टॉपर अगर मुझे पढ़ाएंगे तो मैं नंबर 3 तो बन ही जाऊंगी। तभी सीसे आकर कहती है हे वो मेरी पोजीशन है। हिमारी कहती है कोई बात नहीं, तुम भी आ जाओ, नंबर 3 + 2 + 1, हाँ मैं तो नंबर 6 तो आ ही जाऊंगी। इस लड़की को सही में होम ट्यूशन की जरूरत है। अकाने हिमारी के घर से अच्छा अपने घर सबको इनवाइट करना ही बेहतर समझती है। बस उसे किसी तरह से इस बात का पता नहीं चलने देना है कि साइतो भी यहीं रहता है। स्टडी सेशन शुरू होता है। उसकी इतनी खराब मैथ देख साइतो पूछता है उसे क्या क्या आता है। हिमारी कहती है कुछ नहीं, क्योंकि मैं इतना स्लो लिखती थी तब तक सर बोर्ड साफ कर देते थे। अकाने बताती है ये मिडिल स्कूल से ही ऐसी है। साइतो के पढ़ाने से उसका पूरा एक चैप्टर क्लियर हो जाता है और वो साइतो का हाथ पकड़ उसका थैंक्स कहती है, क्योंकि इतना अच्छे से तो उसे सर की बातें भी समझ नहीं आती। अब यहाँ अकाने का केतली फटे उससे पहले सी से मामले की नाजुकता को समझ एक ब्रेक लेने का डिसाइड करती है। यहाँ ये कार्ड गेम खेल रहे होते हैं और अकाने चाहती थी साइतो को इसमें हराना, पर साइतो दोनों लड़कियों को आराम से हरा देता है क्योंकि इसमें दिमाग का यूज होना था। इसके बाद वो कुछ स्नैक्स लेने चला जाता है। तभी पीछे से अकाने भी उसे ज्वाइन करते हुए कहती है तुम्हारी याददाश्त तो काफी तेज है, न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि और भी चीजों में। शायद इसीलिए तुम्हें ऐसे में मेरी लिखी फेवरेट केक के बारे में याद था। साइतो कहता है हाँ मेरी फैमिली में हर एक पर्सन खास है। जैसे मैं चीजों को लंबे समय तक याद रख पाता हूँ, वैसे ही सीसे भी कोई भी मुश्किल कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेती है। पर मेरा ये शार्प मेमोरी मेरे लिए वरदान के साथ साथ अभिशाप भी है। इससे लोग मुझे क्रीप बुलाने लगे थे दूसरों की बातें याद रखने के लिए। अकाने कहती है कमाल है, शार्प मेमोरी किसे नहीं चाहिए होती। ये ना सिर्फ पढ़ाई के लिए बल्कि तुम्हारे पार्टनर के पसंद नापसंद को भी याद रखने में काफी मदद करेगा। इसके बाद जब ये घर आते हैं अकाने देखती है सीसे और हिमारी साइतो की ज़ॉम्बी गेम खेल रहे होते हैं जिसे वो छुपाना भूल गई थी। हिमारी उसे हैरान देख करके पूछती है ये तुमने कहाँ से लिया, ये काफी बढ़िया है। अकाने सोचती है चलो इसकी मेमोरी शार्प नहीं है। वो कहती है ये मेरे डैड का है। इसके बाद वो टी अरेंज करती है सबके लिए और हिमारी थैंक्स कहती है साइतो का आज के स्टडी सेशन के लिए। साइतो कहता है कि उसे भी मजा आया क्योंकि सभी ने आसानी से सीख लिया। हिमारी कहती है फिर तो हम एक और स्टडी सेशन अरेंज करेंगे और इस बार तुम्हारे घर पे, क्या बोलते हो साइतो? और साइतो कुछ नहीं बोल पाता। हिमारी इतनी एक्साइटेड थी कि वो अपने ऊपर चाय ही गिरा लेती है। साइतो तुरंत से ड्रॉवर से कपड़ा निकाल उसे पोंछने देता है और हिमारी कहती है तुम तो जीनियस हो साइतो, एकदम सही ड्रॉवर गेस किए कि किसमें कपड़ा होगा। फिर जब हिमारी चेंज करने जाती है अकाने उस पर गुस्सा होते हुए कह रही थी कि अभी तुम्हारी शार्प मेमोरी हमें मरवा ही देती, ऐसे फटाक से तुम मेरी तो कभी मदद नहीं करते। साइतो कहता है तुमने मौका ही कहाँ दिया। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और अकाने को अंधेरे से डर लगता है तो वो साइतो को पकड़ के खड़ी हो जाती है। साइतो कहता है मुझे देखने तो दो कि बिजली क्यों गई। अकाने कहती है नहीं, जब तक नहीं आ जाती यहीं खड़े रहो। फिर उससे पूछती है कि क्या उसे सिर्फ ऐसी लड़कियां पसंद है जो खुलकर चीजों को कह पाती हैं। साइतो कहता है तुम जैसी हो वैसी अच्छी हो। अकाने शर्माते हुए कहती है मैं अपनी बात नहीं कर रही। साइतो कहता है नहीं, मुझे जिद्दी लड़कियां भी पसंद आती हैं। हाँ वो भले ही अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती और मैं एक ऐसी लड़की को जानता भी हूँ। पहले तो मैं उसे पसंद नहीं करता था पर शायद धीरे धीरे करने लगा हूँ। तभी लाइट आ जाती है और हिमारी भी। वो अकाने को साइतो के साथ खड़े देख पूछती है तुम दोनों इतने पास क्यों हो? ओ हाँ, अंधेरे की वजह से ना। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। स्कूल में हिमारी अकाने को बुला कहती है हे आओ हम फिर से प्लान कर रहे हैं साइतो के साथ पढ़ने के लिए। अकाने कहती है मुझे इस बेवकूफ से अब आगे कोई मदद नहीं लेनी। पर जैसे ही सीसे और हिमारी निकलते हैं वो आके उसके पास कहती है हे तुम आज रात मुझे घर पे पढ़ाओगे। सीन शिफ्ट होता है रात में। साइतो उसे चीजों को याद कैसे रखते हैं उसके टिप्स दे रहा होता है और ये अकाने अच्छे से उसे यूज भी कर पा रही थी। फिर वो अब सोने चलने को कहता है पर अकाने कहती है कि नहीं, उसे और देर तक पढ़ना है। साइतो पूछता है वो खुद को इतना फोर्स क्यों कर रही है। अकाने कहती है मैंने कहा था ना कि मुझे अच्छे ग्रेड्स लाके डॉक्टर बनना है। साइतो कहता है वो तो ठीक है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हें डॉक्टर क्यों बनना है। अकाने बताती है कि उसकी एक छोटी बहन थी जो बीमार पड़ी। मॉम डैड पूरी दिन रात मेहनत करके उसके इलाज में पैसा लगाते हैं। जब मैं उसके पास बैठती थी वो मुझसे हेल्प मांगती थी। मॉम डैड की पूरी कोशिशों के बाद भी वो नहीं बच सकी। शायद मैं ही थी जिसकी मदद की कमी रह गई। इसलिए मैं डॉक्टर बन अगर ऐसे किसी एक लोग की भी जान बचा पाई तो उस समय से लेके अब तक जो मैं खुद को हेल्पलेस समझती आई हूँ वो शायद दूर हो जाए। सीन शिफ्ट होता है अगले मॉर्निंग। साइतो उसे ऐसे बैठ देख कहता है कि कैसे वो बिल्कुल शीशे जैसे दिखाई दे रही है। पर उसकी बातों से साइतो समझ जाता है कि उसके जख्मों को उसने कुरेद दिया है। स्कूल में वो शीशे से इस बारे में हेल्प मांगता है तो शीशे कहती है वो तुम्हारी कंपनी एंजॉय करती है इसलिए उसे इस वीकेंड बाहर ले जाओ। फिर वो उसे एक स्वीट कैफे ले जाने का सजेशन देती है। घर पे वो अकाने से इस वीकेंड घूमने चलने को पूछता है। अकाने कहती है कुछ सामान तो लाना नहीं है, क्या ये एक डेट है? और साइतो हाँ कहता है। जो सुन अकाने हैरान हो जाती है। वो उसी शाम चियो से मिलकर कहती है
अकाने मुझे डेट करने को पूछ रहा है। और उसकी दादी के खुशी के आंसू नहीं रुक रहे थे कि फाइनली मेरी पोती कुछ तूफानी करेगी। वो उसे अपना कलेक्शन दिखाती हैं जो उन्होंने इसी दिन के लिए बना के रखा था। पर अकाने उनकी ड्रेस और ड्रेसिंग एडवाइस को गोली मार करके खुद से एक स्वीट सिंपल वन पीस में जाती है, जिसमें उसे देख साइतो को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही है जिसे उसकी शादी हुई है। साइतो कहता है पहले हम कैट कैफे में चलते हैं, पर अकाने बताती है कि दरअसल उसे वहाँ के ऑनर ने बैन कर रखा है क्योंकि वो वहाँ उसकी हरकत देख उसकी ब्रीड पहचान गए थे। फिर वो उसे करियोकी लेके जाता है, जहाँ आते ही अकाने पैनिक करने लगती है ये सोच करके कि ये वही जगह है ना जहाँ कपल किसेस करते हैं। साइतो कहता है हाँ, पर हम सिर्फ गाना गाएंगे और एंजॉय करके निकल जाएंगे। फिर यहाँ दोनों अपनी अपनी बाथरूम सिंगर होने का प्रूफ छोड़ करके जूस पी रहे होते हैं, जहाँ अकाने काफी रिफ्रेशिंग फील कर रही थी। अकाने यहाँ फिर पूछती है कि ये प्लान उसने अचानक से क्यों बनाया। साइतो कहता है कि मैंने तुम्हारी बहन वाली बात उठाई थी, इसलिए लगा कि तुम अपसेट होगी तो तुम्हें चीयर करने के लिए। अकाने ये सुन काफी खुश होती है और पूछती है तो बताओ नेक्स्ट अब तुम मुझे कहाँ ले चल रहे हो। ये सुन साइतो एक मेडिकल शॉप में रुकता है और भर भर के विटामिन और मिनरल्स की गोलियां खाने लगता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं था स्टेमिना बढ़ाने का। खैर घर को जाते समय अकाने का ध्यान एक खूबसूरत एक्सपेंसिव रिंग पे जाता है। साइतो कहता है वो उसके लिए खरीद देगा क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था ना। अकाने कहती है हम हाई स्कूलर के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, इसलिए तो मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि अपने मनपसंद चीजें खरीद सकूं। फिर आगे बढ़ते हुए अकाने साइतो का थैंक्स कहती है आज के आउटिंग के लिए, और साइतो सोचता है कि इसका ऐसा स्माइल करना सही में मुझे इसके प्यार में गिरा रहा है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। साइतो खाना खाते हुए टीवी देख रहा था और अकाने उसे डांटती है कि आज उसने उसकी कुकिंग की तारीफ नहीं की और न ही वो सामने देख के खा रहा है। साइतो सामने देख करके उससे कहता है हाँ खाना टेस्टी है, पर अकाने वहाँ से भाग जाती है। साइतो सोचता है कि इसे क्या हो गया, कल तक तो सब नॉर्मल था। फिर वो सोचता है कि उसे रिंग पसंद आया था, कहीं ये उस वजह से तो नहीं है। स्कूल में आकर के वो शीशे से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ। शीशे कहती है वो तुम्हारा भी घर है, ऐसे मत बोलो, और एक कॉल मिलाती है। और स्कूल ओवर होने के बाद शीशे की मेड एक बड़ी सी गाड़ी लेकर स्कूल पहुंच जाती है। घर की तरफ जाते हुए लेडीज ड्राइवर देख साइतो कहता है वो गाड़ी आराम से ही चलाए, कोई जल्दी नहीं है, पर लड़कियां तो लड़कियां ही रहेंगी। घर पहुंच शीशे ड्रेस चेंज करती है और साइतो उसकी मदद करता है। फिर उसे पूछती है तो बताओ भाई हम कौन सा गेम खेलने वाले हैं। साइतो कहता है तुम ही सजेस्ट करो। शीशे जमीन पे लेटते हुए कहती है डेड गेम कैसा रहेगा। साइतो कहता है नहीं। फिर वो उसे जॉम्बी गेम खेलने के लिए कहती है जो उसने उसके घर पे वीडियो गेम में देखा था, और वो फिर जॉम्बी की एक्टिंग करके उसे दिखाने लगती है। तभी यहाँ शीशे की मॉम और साइतो की आंटी उसे गिली पूछी करते हुए कहती हैं मैं सिर्फ अपनी बेटी को ही नहीं तुम्हें वेलकम करने दूंगी। फिर वो कहती हैं कि आज वो उसके लिए स्पेशल डिनर बनाएंगी। साइतो कहता है नहीं, मेरी बीवी के खाने का जवाब नहीं, मुझे घर जल्दी जाना होगा। मैं बस ये पूछने आया था कि क्या अभी कंपनी में कोई पार्ट टाइमर की जरूरत है क्या, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। उसकी आंटी कहती हैं तुम दादू से ले लो ना। साइतो कहता है नहीं, ये मैं चीज खुद के पैसे से खरीदना चाहता हूँ। उनके पूछने पे वो बताता है कि ये मेरी वाइफ के लिए एक प्रेजेंट होने वाला है। जो सुन शीशे सैड होते हुए कहती है ओ तो तुम यहाँ सिर्फ इसलिए आए थे, मुझे लगा कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो। साइतो कहता है ऐसी बात नहीं है, वो उसके साथ ढेर सारे खेल खेल के और बातें करके जाएगा। उसकी आंटी कहती हैं क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो तुम्हें पता है ना कि तुम्हें ही आगे चल के होजो कंपनी को संभालना है। एक तो तुम्हारे दादू ने जबरदस्ती तुम्हारी शादी एक कॉमनर लड़की से करा दी, मैंने तो कुछ और ही प्लान कर रखा था। साइतो पूछता है तो क्या आप इस मैरिज के खिलाफ थी। उसकी आंटी कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उनका तो मन था शीशे और साइतो की शादी करवाना, तो इसीलिए ये लड़की साइतो से इतनी चिपकी हुई रहती है। उसकी आंटी कहती हैं एक ट्रांसलेटर की जरूरत है, अगर तुम 3 दिन में वो लैंग्वेज सीख जाते हो तो। साइतो कहता है 3 दिन, मैं तो 1 दिन में सीख जाऊंगा। घर आके वो चिट्ठी की तरह बुक रीड कर रहा था। अकाने उसे पढ़ते हुए देख कहती है क्या तुम सही में घर पे रिवाइज कर रहे हो। साइतो कहता है नहीं, मैं तो एक न्यू लैंग्वेज सीख रहा था। अकाने पूछती है क्यों, विदेश जा रहे हो क्या। साइतो कहता है तुम्हें इससे मतलब, और अकाने कहती है हाँ कोई मतलब नहीं है, जो मन वो करो। स्कूल में हिमारी और अकाने नोटिस करती हैं साइतो छुट्टी समय उनसे बिना बात किए शीशे के साथ घर को चला जाता है। घर पे पहुंच वो अपना ट्रांसलेटर का काम कर रहा होता है और शीशे उसके गोद में बैठ कहती है तुमने कहा था कि हम गेम खेलेंगे, और उसे वैम्पायर बन बाइट करती है। फिर वो बताती है कि कैसे जब से वो यहाँ से गया है वो उसे बिल्कुल टाइम नहीं देता, पर तुम भी क्या करोगे, इसमें तुम्हारी भी तो गलती नहीं है, तुम भी तो अपने ड्रीम को फॉलो कर रहे हो, पर मेरी कोई दोस्त नहीं है जिससे मुझे अकेलापन महसूस होता है। साइतो कहता है ठीक है मैं ब्रेक लेता हूँ, हम गेम खेलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। बात करते करते शीशे उसके गोद में ही सो जाती है। घर आज वो लेट से आता है तो अकाने इसका कारण पूछती है। साइतो कहता है मुझे कुछ काम था। यहाँ अकाने को उससे लड़की की खुशबू आती है। अकाने सारी बात आके चियो से बताती है तो उसकी दादी पूछती है क्या कोई लड़की है जो उसे पसंद करती है। अकाने कहती है हाँ, पर वो अपने जॉब शिफ्ट पे थी। उसकी दादी कहती है वाह तुमने तो छानबीन करके रखा है, चिंता मत करो साइतो ऐसा लड़का नहीं है।
लेकिन तुम्हें भी उससे थोड़ा ओपन अप होकर बात करना चाहिए, क्योंकि यही सेम गलती मैं भी अपने बचपन में करी थी। आज स्कूल में हिमारी फिर से रोते हुए आती है क्योंकि साइतो ने उसे एक और डेट के लिए रिजेक्ट कर दिया था। तभी यहाँ से जाती हुई शीशे की स्मेल वो नोटिस करती है जो सेम साइतो के पास से ही उसे मिली थी। आज रात भी वो डिनर लगाकर बैठी थी पर साइतो का कोई पता नहीं था। उसे उसकी दादी माँ की बात याद आती है कि कैसे तुम्हें ओपन अप होकर बात करनी चाहिए। वो उसे कॉल लगाने का सोचती है पर उसके लिए उसका नंबर भी तो होना चाहिए, जो अकाने ने तो कभी मांगा ही नहीं। फिर वो जैसे तैसे करके होजो कंपनी से पता कर शीशे के घर का नंबर निकालती है। वो कॉल एक मेड पिक करती है तो अकाने पूछती है क्या साइतो वहाँ पे है। वो मेड कहती है हाँ। अकाने कहती है मैं उसकी क्लासमेट हूँ, जरा बात कराइए। थोड़ी देर में उसे शीशे की मॉम आंसर करती है तो हम पहली बार बात कर रहे हैं, है ना। अकाने खुद को इंट्रोड्यूस कर कहती है क्या मैं साइतो से बात कर सकती हूँ, पर वो कहती है कि वो अभी अपने कामों में व्यस्त है और वैसे भी तुम उसकी सिर्फ ऑन पेपर वाइफ हो, तुम्हें उसकी रियल वाइफ की तरह चिंता करने की जरूरत नहीं है, और फोन रख देती है। इधर अकाने सोचती है वो सही तो कह रही है। आज साइतो के पास इतने पैसे हो गए थे कि वो अब इस्तीफा दे सकता था। उसकी आंटी उसे पैसा देते हुए कहती हैं क्या तुम ये बात अपनी वाइफ को बता के नहीं आए थे। साइतो कहता है नहीं, और आप भी इसे कहीं शेयर मत करना। आंटी जी उसे गुड लक विश करती हैं और यहाँ से वो सीधे रिंग शॉप पे आता है। घर पहुँचते ही अकाने उस पे सवालों की गोले दागने लगती है कि कोई मर्द अपनी बीवी को घर में अकेले छोड़ कैसे देर रात तक आ सकता है। साइतो कहता है मैं शीशे के यहाँ था, सॉरी मैंने ये तुम्हें नहीं बताया। अकाने कहती है शीशे को ही इतना पसंद करते हो तो उसी से शादी क्यों नहीं कर लिए, बंटवारे का झंझट भी नहीं रहता। साइतो कहता है हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अकाने यहाँ से फिर गुस्से से जाने लगती है और साइतो उसे रोकते हुए कहता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है उनके और शीशे के बीच। फिर वो उसे रिंग निकाल कर देते हुए सारी बात बताता है कि वो इसे बाय करने के लिए पार्ट टाइम ट्रांसलेटर का जॉब कर रहा था, जो देख अकाने प्रोसेस नहीं कर पा रही थी और उसे लेते हुए झट से अंदर भाग जाती है। फिर वो गेट के पास से ही उसे स्माइल करते हुए थैंक्स कहती है। सीन शिफ्ट होता है सुबह में, वो उठते हुए अपने हाथों में ही पहने रिंग को देखे जा रही थी और वो साइतो से पूछती है कि क्या आज भी वो लेट से आने वाला है। साइतो कहता है कि नहीं। अकाने कहती है ठीक है तो फिर मैं आज तुम्हारा फेवरेट डिश बनाऊंगी। स्कूल से आने के बाद वो फिर से अपना रिंग पहन उसे देखने लगती है। साइतो कहते हुए आता है डिनर का क्या हुआ। अकाने शर्माते हुए कहती है तुम ऐसे अचानक से मत आया करो। साइतो कहता है पर डिनर। अकाने कहती है हाँ बना रही हूँ। थोड़ी देर में अकाने उसके लिए ढेर सारे रॉ मीट स्टिक बनाकर रखी थी और उसे कहे जा रही होती कि और खाओ, ये सब तुम्हारे लिए ही है। सीन शिफ्ट होता है और कल रात की ओवर ईटिंग की वजह से आज उसका स्कूल में तो हालत खराब लग रहा था। तभी उसका ध्यान अकाने के हाथ पे जाता है जो रिंग पहन के आज स्कूल आ गई थी। सामने से हिमारी इन्हें गुड मॉर्निंग कहते हुए आती है पर साइतो जल्दी से उसका हाथ पकड़ सीढ़ियों पे ले आता है। उसे कहता है कि तुमने घर पे क्यों नहीं रखा इसे। अकाने कहती है सॉरी मैं एक्साइटमेंट में भूल गई थी। वो कहती है ठीक है मैं इसे पर्स में रख लूंगी। तभी यहाँ सी से आते हुए कहती है हे भाभी ये रिंग आप मुझे दे दो, मैं इसके बदले में आपको सेम रिंग दे दूंगी और वो भी महंगी वाली। पर अकाने कहती है ना मैं नहीं देने वाली। स्कूल बंद होने के बाद ये कन्वीनियंस स्टोर से घर के लिए सामान लेके जा रहे थे। घर पहुंच अकाने देखती है तो उसका वो पर्स ही गायब था जिसमें उसने रिंग रखी थी। वो वापस से उसी रास्ते में ढूंढने जाती है जहाँ से वो अभी अभी आए हैं। वो शाम से रात कर देती है पर उसे उसका ना पर्स मिलता है ना ही वो रिंग। वो सोचती है कि क्या मुझे ऐसे ही दिखने वाले रिंग खरीद लेनी चाहिए जिससे साइतो को बुरा न लगे। नहीं, इससे और उसे बुरा लगेगा। मैं उसे पता चलने से पहले ढूंढ लूंगी। अगले दिन क्लास में भी वो उसी रिंग के बारे में ही सोच रही थी और आज भी वो घर जाते समय रास्तों में ही ढूंढ रही होती है। तभी उसे शीशे मिलती है जो उसका पीछा कर रही थी। अकाने उसे बता देती है कि उसने वो रिंग पर्स सही थी खो दिया है। जो सुन शीशे कहती है कि वो उसकी मदद करेगी ढूंढवाने में। ये सुन अकाने हैरान हो जाती है तो शीशे कहती है तुम मुझे अपनी स्टोरी की विलन तो नहीं समझ रही ना। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ और उसने तुम्हें ये बड़े प्यार से दिया था, तो मुझे इस चीज का ख्याल तो रखना पड़ेगा। फिर ये दोनों साथ में स्कूल में रास्तों में हर जगह ढूंढते हैं पर उन्हें कहीं नहीं मिलता। शीशे कहती है तुम ये बात जाके भाई से बता दो, उसकी शार्प मेमोरी से वो जरूर ढूंढ देगा। अकाने कहती है नहीं, मैं ये बात उससे कैसे कहूंगी कि मैंने उसे खो दिया। तुम घर जाओ, मैं ढूंढ के आती हूँ। इधर साइतो उसका डिनर पे इंतजार कर रहा होता है। तभी शीशे यहाँ आती है और वो उससे पूछता है कि क्या बात है और अकाने कहाँ है। शीशे कहती है कि इस बात का पता तो तुम्हें ही लगाना होगा। अगले दिन जब अकाने स्कूल से घर को निकलती है, साइतो उसका पीछा करता है और उसकी खाली उंगली को देख वो समझ जाता है कि उसने रिंग खो दिया है, इसलिए वो परेशान लग रही है। इधर अकाने सीढ़ी पे बैठी रो रही होती है कि मैंने उसे खो दिया। बारिश शुरू हो गई थी पर वो अभी भी वहीं बैठी थी। तभी साइतो पीछे से उसे कवर करते हुए आता है कि चलो घर को चलें, मैं तुम्हें दूसरी रिंग लाके दे दूंगा। पर अकाने कहती है नहीं, हमारी जबरदस्ती के मैरिज के बाद भी तुमने अपनी मेहनत से वो रिंग खरीदी थी, उसमें एक इनोसेंट फीलिंग्स थी, मुझे तो सिर्फ वही रिंग चाहिए। साइतो कहता है ठीक है तो बताओ तुमने लास्ट टाइम रिंग को कब पर्स में रखा था। वो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के उस दिन की पाथ को रिकॉल करता है। वो यहाँ से ढूंढते हुए निकलता है और कैफे के पास के नाली में ही उसे अकाने का पर्स गिरा हुआ मिलता है
और साइतो तो अपनी तारीफ किए ही नहीं रुक रहा था। अकाने खुशी से उसे हक कर लेती है और थैंक्स ही किए जा रही थी। साइतो फिर वो उसे रिंग पहनाकर कहता है अब इसे मत खोना। इसके बाद ये घर को जा रहे होते हैं और अकाने कहती है हे तुमने ये रिंग मेरी लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में पहनाई है, तुम्हारा इरादा क्या है? जो सुन साइतो कहता है ऐसी बात नहीं है, लाओ मैं चेंज कर देता हूँ। पर अकाने उसे कहते हुए मना करने लगती है कि नहीं तुम मुझे छूने का बहाना ढूंढ रहे हो। सीन शिफ्ट होता है जहाँ एक लड़की एयरपोर्ट पे उतरते हुए कहती है क्या मैं उससे सब कुछ छीन लेने वाली हूँ। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल में लंच टाइम के समय साइतो स्कूल बैकयार्ड में बैठे बुक पढ़ रहा था। तभी वही लड़की जिसे अभी हमने एयरपोर्ट पे देखा था आके साइतो से कहती है कैसे हो सेनपाई। साइतो कहता है तुम कौन हो, पहले तो कभी नहीं देखा। वो लड़की कहती है मैं माहो हूँ। साइतो कहता है तो? माहो कहती है तो पहले तुम ये बताओ कि तुमने हिमारी जैसी खूबसूरत लड़की को रिजेक्ट क्यों किया। साइतो कोई आंसर नहीं करता। तभी माहो कहती है इसलिए ना क्योंकि तुम अकाने से शादी किए हो। जो सुन साइतो हैरान हो जाता है कि ये है कौन और इसे इतना सब कैसे पता है। तभी माहो कहती है कि उसे बाहर घूमने ले चले और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो पूरे स्कूल में जोर जोर से चिल्ला के सभी को उसका सीक्रेट बता देगी। इससे पहले वो मुंह खोलती साइतो उसे मुंह से पकड़ स्कूल से बाहर ले जाने लगता है, पर वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी सी से उड़ता हुआ तीर बन के आती है और माहो को अपने भाई से दूर करती है, पर माहो तो वापस आकर के शीशे से भी चिपकने लगती है, ये कहते हुए कि अरे कितनी प्यारी और शरारती गुड़िया है। अभी के लिए वो यहाँ इन्हें बाय करके चली जाती है और सी से कहती है कि इस लड़की के लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे भाई। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे स्कूल खत्म हो गया था और साइतो देखता है कि सी से हिमारी और अकाने घर को निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वो भी शांति से घर को चला जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो अकाने के साथ रहता है। तभी यहाँ क्लास में साइतो को आवाज देते माहो आती है और एक और लड़की का अटेंशन लेने पे क्लास के लड़के तो कहते हैं कि लड़कियां इसके पास तो ऐसी चली आती हैं जैसे इसमें शहद लगा हो। इससे पहले कि साइतो की यहाँ लड़के कुटाई करते हैं, साइतो क्लास से दूर भाग निकलता है। सीढ़ियों पे पहुँच वो पूछता है कि वो उसे अचानक से कैसे पसंद करने लगी है। माहो कहती है शायद ये मेरा लव एट फर्स्ट साइट है। साइतो कहता है हाँ, उस चेहरे से तुम्हें पहले नजर का प्यार हो गया है जो खुद दिखने में फेयर हैंडसम एड के बिफोर जैसा लगता है। साइतो जाने लगता है तो माहो सीढ़ियों से स्लाइड करते हुए उसके पास आती है, जिसे साइतो पकड़ लेता है और सोच समझ के चीजें ट्राई करने बोलता है। माहो कहती है जिंदगी बहुत छोटी है बाबू मुसाए, इसे सोचने में क्यों वेस्ट करे। वो कहती है कि देखो मुझे पता है कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती अकाने से हुई है और वो तुम्हें प्यार नहीं करती, तो क्यों न तुम मुझे एक मौका दो। इसके बाद वो उससे तुरंत ट्रीट मांगती है, जहाँ एक बार में वो आधा मैकडोनल्ड का शेयर ही खा जाती है। माहो कहती है कि मुझे कप रामन, जंक फूड ये सभी चीजें बहुत पसंद है और घर वाले मुझे सिर्फ घर का खाना खाने बोलते हैं। साइतो कहता है हाँ, मेरे पास भी कोई है जो मुझे घर के खाना खाने की आदत लगा दिया है। माहो यहाँ अपनी बड़ी बहन की तारीफ करती है कि वो खाना अच्छा बनाती है और साइतो भी अपनी बहन शीशे की तारीफ करता है कि वो उसकी हर समय मदद करती है। यानी साइतो भी अब माहो से फ्रेंडली होकर बात कर रहा था और हो ही जाती है यार, ऐसी चंचल लड़कियां अक्सर लड़कों की दोस्त बनी जाती हैं। खैर यहाँ माहो साइतो की उंगली पे लगे सॉस को देख उसके साथ फोटो लेने लगती है, ये कह के कि मेमोरीज के लिए, और इसके बाद वो उसे ब्लैकमेल करने लगती है शॉपिंग पे चलने को। साइतो उसके पीछे भागता है उसे डिलीट करवाने के लिए और थोड़ी देर में वो उसे रेस्टोरेंट के पीछे थक के बैठी हुई दिखती है। माहो यहाँ दिखाती है कि उसने डिलीट कर दिया फोटो। तब साइतो उसके पास जाकर के कहता है कि चलो मैं तुम्हें शॉपिंग एरिया तक छोड़ दूंगा, और माहो सोचती है कि ये अभी कितना कामली बात कर रहा है। शॉपिंग एरिया पहुंच साइतो अब उससे कहता है कि अब वो अकेली चली जाए और वो तो साइतो के घर देखने की जिद करने लगती है। साइतो यहाँ मना करता है तो वो आसपास के लोगों को बताना शुरू कर देती है कि कैसे वो अकाने के साथ एक ही घर में रह रहा है और यहाँ मजबूरन साइतो को उससे साथ घर ले आना पड़ता है। जैसे ही अंदर से अकाने गेट खोलती है, इससे पहले साइतो सब एक्सप्लेन करता, अकाने पूछती है कि मेरी छोटी बहन तुम्हारे साथ क्या कर रही है। माहो अकाने को देखते ही उस पर कूद जाती है, ये कहते हुए कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया दी, और फिर खुद को रिलैक्स करने लगती है। अब एनिमे गर्ल्स खुद को कैसे रिलैक्स करती हैं, इसका पता तो तुम्हें लगाना होगा। अकाने उसे खुद से दूर फेंकते हुए कहती है कि इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी बेशर्मों वाली हरकतें नहीं गई। साइतो यहाँ हक्का बक्का था और मैं भी, क्योंकि उसने बताया था कि उसकी छोटी बहन अब नहीं है। साइतो जब इस बारे में उससे पूछता है तो अकाने कहती है उसने बोला था कि उसकी छोटी बहन अब उसके साथ नहीं है। माहो बताती है कि जब से वो ठीक हुई है दादी के पैसों से वर्ल्ड टूर कर रही है, इसलिए वो अकाने से मिलने नहीं आ पाती, पर अब चूंकि वो आ गई है तो वो ये देखेगी कि उसकी बहन की जबरदस्ती की गई शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है। तो वो शुरू करती है बेडरूम से और 2 पिलो देख करके कहती है तुम दोनों मेरा तकिया काट रहे हो। वो अकाने से कहती है कि क्या है ये सब, तुमने सब कर लिया। फिर वो साइतो को मारते हुए कहती है कि जरूर तुमने ही जबरदस्ती की होगी मेरी बहन के साथ। अकाने उससे कहती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, हम डिस्टेंस बना के सोते हैं। माहो कहती है तो क्या गुलू गुलू भी नहीं हुआ। अकाने यहाँ पे क्लियर करती है कि नहीं, हमारे बीच ऐसा कोई फीलिंग डेवलप नहीं हुआ है।
माहो कहती है ठीक है, तो मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रह के ऑब्जर्व करूंगी इस बात में कितनी सच्चाई है। यहाँ अकाने उसे कहती है कि वो जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। इसके बाद अकाने डिनर प्रिपेयर करने बढ़ती है, पर जैसे ही वो इंग्रेडिएंट्स के लिए फ्रीज खोलती है उसमें शीशे जमी पड़ी हुई थी। क्यूट शीशे को देख करके यहाँ तो माहो काफी एक्साइटेड हो जाती है। शीशे जब ये नोटिस करती है कि कोई और भी उसके भाई को उनी चान यानी बड़े भैया कह के बुला रहा है, तो वो चैलेंज कर देती है माहो को एक डुएल के लिए, जिससे कंफर्म होगा कि साइतो किसका उनी चान है। माहो शुरू करती है अपनी टैक्टिस से साइतो को इम्प्रेस करने की, पर ये किसी तरह से बहन के लक्षण तो नहीं लग रहे थे। बारी शीशे की आती है और वो कुछ शुरू करती उससे पहले ही वो पैर में मोच का बहाना बना साइतो को बड़े भैया कह के बुलाती है, और साइतो ये देख उसे गोद में उठाकर कहता है कि बस इससे बड़ी ड्रामेबाज मैंने दुनिया में नहीं देखा, यही मेरी बहन है। डुअल हारने पे माहो कहती है छोड़ो जाने दो, वैसे भी मेरे पास दुनिया की सबसे बेस्ट बड़ी बहन है। इधर अकाने माहो से पूछती है कि उसने बताया क्यों नहीं कि वो आ रही है। माहो कहती है कि मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। फिर वो बताती है कि मुझे पता चला कि आप साइतो को बिल्कुल पसंद नहीं करती और आपकी शादी एक शर्त पे हुई है, जो है एजुकेशनल फंडिंग। और आप चिंता मत करो, मैं साइतो को पटा लूंगी, वैसे भी वो मुझे पसंद है और मैं दादी माँ को भी मना लूंगी कि आपको वो फंड देते रहें। अकाने सोचती है कि उसे बताने की कि कैसे उसके थॉट्स साइतो को लेके चेंज हुए हैं, और माहो साइतो के साथ अभी बिताई उन फोटोज को दिखाते हुए कहती है मैं चाहती हूँ कि सब खुश रहें बस। और अकाने भी यहाँ उसे ठीक है कह देती है, और उसके जाते ही उसे ऐसा आभास हो रहा था कि कोई चीज जो उसका है उससे छीना जा रहा है। अब माहो यहाँ सीधे साइतो के बाथरूम में एंटर करती है, और सबसे पहली बात, पता नहीं ये लोग गेट ओपन करके क्यों नहाते हैं। माहो साइतो से उसकी पीठ साफ करने को पूछती है, तो साइतो कहता है अभी कभी भाग जाओ यहाँ से। यहाँ माहो कहती है कि अगर वो ना कहेगा तो वो चिल्ला के बता देगी अकाने से कि साइतो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। फिर माहो से कहती है कि वो उससे शादी कर ले, वैसे भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स तो यही चाहते हैं ना कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन एक दूसरे से शादी करें, तो क्या फर्क पड़ता है वो बड़ी बहन हो या छोटी बहन। फिर उसके कानों में आ कहती है और मैं वो सब तुम्हें दे सकती हूँ जो तुम्हें अकाने से नहीं मिला। साइतो के लिए सही में ये घड़ी बदल रही थी रूप जिंदगी। इसके बाद वो बेड पे आके गिरते हुए कहता है कि तुम्हारी बहन में इतने बोलने की ऊर्जा और उत्साह आता कहाँ से है। जो सुन अकाने मुस्कुराते हुए कहती है मुझे खुशी है कि वो इस तरह की है, उसका पूरा बचपन हॉस्पिटल के बेड पे बीता है, इसलिए उसे अब पूरी आजादी है खुल के जिंदगी जीने की। यहाँ जब साइतो सोने जा रहा होता है तो अकाने उससे पूछती है कि क्या वो उसे ब्रेकअप करने का सोच रहा है। साइतो कहता है मैं अभी इस सिचुएशन में हूँ कि मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है वीकेंड के दिन। सभी मेले में आए थे घूमने, पर हिमारी को समझ नहीं आ रहा था कि माहो साइतो से इतनी चिपक क्यों रही है। वो कहती है कि मैं साइतो के साथ घूमना चाहती हूँ। फिर क्या था, माहो एक हाथ पकड़ी थी, हिमारी भी एक हाथ पकड़ लेती है और सी से उसके ऊपर चढ़ जाती है। खैर मेले में ये लोग आइस स्केटिंग करते हैं, रोलर कोस्टर राइड लेते हैं, जहाँ थोड़ी डरी हुई थी अकाने। इसके बाद सभी टावर वाले झूले पे बैठते हैं और अकाने तो थर थर कांपते हुए कह रही होती है कि उसे दीवार में चुनवा देना चाहिए जिसने इतना बड़ा झूला बनाया। साइतो पूछता है कि जब उसे डर लगता है तो वो हर राइड क्यों ले रही है। अकाने कहती है माहो की वजह से, ताकि उसे ऐसा न लगे कि उसके लिए हम घूमने आए हैं और मैं एंजॉय नहीं कर रही। यहाँ साइतो उसका हाथ पकड़ उसे कंफर्ट करता है और इसके बाद फिर ये हॉन्टेड हाउस में जाते हैं, जहाँ से अकाने रोते हुए भागती है। वही माहो तो उनसे कह रही होती है चल बेटा सेल्फी ले ले रे। तभी अचानक से माहो नीचे बैठ जाती है, ये कहते हुए कि उसे चक्कर आ रहे हैं और अब वो नहीं चल सकती। साइतो उसे उठा के बाहर बेंच पे लेटा कहता है वो आराम करे, तब तक वो बाकी सभी को ढूंढ के ले आता है। तुरंत से माहो कहते हुए उठती है कि वो तो बहाना कर रही थी ताकि साइतो उसे गोद में उठा ले। साइतो कहता है कि उसे ऐसे अपने हेल्थ से रिलेटेड बहाने नहीं बनाने चाहिए, वरना जब उसके साथ सही में ऐसा कुछ होगा तो लोग मजाक समझकर आगे बढ़ जाएंगे, जैसे भेड़िया आया वाले कहानी में उसे चरवाहे के साथ हुआ था। सीन शिफ्ट होता है घर पे आके साइतो बेड पे धड़ाम से गिर जाता है, पर तभी माहो उसके ऊपर चढ़ कहती है उसे शांत रहने के लिए। साइतो उसे पूछता है कि पहले एक बात बताओ, मुझे तुम्हारी शक्ल कहीं तो देखी हुई लगती है, क्या मैंने पहले कहीं तुम्हें देखा है। माहो कहती है हाँ मैं वही लड़की हूँ जिसकी तुम बात कर रहे हो, और फिर बताने लगती है कि वो उसे बहुत पहले से पसंद करती है। फिर वो उसे अनड्रेस करना भी शुरू कर देती है, तो साइतो उसे रोकते हुए कहता है कि वो कोशिश करके देख ले, वो कुछ भी ऐसा उसके साथ नहीं करने वाला। माहो कहती है हाँ तो मैं भी ये खुशी से नहीं कर रही। साइतो पूछता है फिर ये सब क्यों, बैठ के बात करते हैं। माहो कोई आंसर नहीं देती। तभी अचानक से अकाने अंदर आती है और ये आधे नंगे पुंगे लोग देख करके हैरान रह जाती है। वो गुस्से से कहती है कि मैं तुम दोनों से नफरत करती हूँ, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। साइतो आज रात किसी होटल में रुकने का प्लान करता है और माहो भी उसके साथ जाती है, हालांकि वो नहीं चाहता था। होटल पहुँच साइतो खुद के लिए रूम ले अंदर चला जाता है। वही माहो वहाँ गेट पे ड्रामा करने लगती है जब तक कि साइतो उसे अंदर नहीं ले लेता। माहो कहती है कि अब तो साइतो भी उसे पसंद नहीं करेगा ना, क्योंकि उसे पता चल गया कि वो सब मैं अपनी खुशी से नहीं कर रही थी। ये पहली बार हुआ है कि मेरी बहन ने कहा है कि वो मुझसे नफरत करती है।
इससे पहले भी मैंने कितने प्रैंक किए हैं उसके साथ, उसने कभी भी ऐसा नहीं बोला और अब तो मुझे कभी भी मौका नहीं मिलेगा उससे बात भी करने का। फिर वो खुद को अनड्रेस करते हुए कहती है, चलो कोई तो खुश रहे। साइतो कहता है, तू पागल वागल है क्या, अभी इमोशनल हो रही थी, अभी रोमांटिक। फिर वो उसे शीशे के जैसे ही प्यार से सहला के सुला लेता है, ये कहते हुए कि तुम दोनों बहनों के बीच सब ठीक हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। साइतो नोटिस करता है कि माहो का बुखार चढ़ा हुआ है। वो बताती है कि उसका तबीयत इसलिए बिगड़ गया क्योंकि कल रात उसने अपनी रेगुलर दवाई नहीं ली। साइतो ठीक उसे अकाने के जैसे उठाता है और हॉस्पिटल की तरफ बढ़ता है। माहो यहाँ कहती है कि प्लीज ये बात अकाने को मत बताना, वो टेंशन में आ जाएगी। साइतो उसे एडमिट करवा पूछता है कि वो उसके पेरेंट्स को क्या कहे। माहो कहती है, बस इतना बता देना कि मैं चक्कर खा के गिर गई। फिर वो बताती है कि उसने क्यों मना किया अकाने को इन्फॉर्म करने से, क्योंकि बचपन में भी उसकी तबीयत जब खराब रहती थी तो अकाने उसे छोड़ के हॉस्पिटल से बाहर ही नहीं जाती थी और इस बार वो नहीं चाहती कि वो उसके लिए परेशान हो। साइतो कहता है, ठीक है, मैं उससे नहीं कहूंगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। फिर वो शीशे को कॉल कर बताता है कि कुछ दिन वो उसके यहाँ रुकेगा। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में। अकाने एक बार फिर से साइतो की टाई पकड़ धमकी देती है कि बताओ मेरी बहन कहाँ है, घर वाले मुझे नहीं बता रहे हैं। साइतो भी कहता है, तो जाके उनकी टाई पकड़ के पूछो ना। अकाने पूछती है कि क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं, अगर हाँ तो वो उसे बता सकता है। और साइतो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और क्लास में चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल के बाद। साइतो माहो से मिलने हॉस्पिटल जाता है और उससे पूछता है कि वो बिना किसी कंडीशन के कैसे वर्ल्ड टूर पे निकल जाती है। माहो कहती है कि मेरी बीमारी ऐसी है कि पता नहीं कौन सा दिन मेरे लिए आखिरी होगा, इसलिए मैं खुलकर जीना चाहती हूँ और उसके साथ साथ मेरी बहन को भी मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि वो अपनी स्टडीज पे फोकस भी कर पाएगी। यहाँ माहो रिवील करती है कि जब उसे पता चला कि अकाने क्लास के जिस राइवल से कम्पीट करती थी और उसे नफरत करती थी, उससे ही उसकी जबरदस्ती शादी कर दी गई है, तो उसे लगा कि अकाने की लाइफ बेकार न हो जाए, इसलिए मैं जाकर के उसकी जगह ले लेती हूँ। पर मेरा प्लान बैकफायर कर गया और मेरी बहन ने ही मुझसे कहा कि वो मुझसे नफरत करती है। साइतो कहता है, ऐसा नहीं है, अकाने अब भी उससे वैसे ही प्यार करती है और उसे डिस्चार्ज होने के बाद जाके अकाने से मिलना चाहिए। मैं भी बस उसे खुश देखना चाहता हूँ, तभी तो मैं यहाँ उसकी बहन की टेक केयर कर रहा हूँ। माहो कहती है कि वो बहुत कम हंसती है पर उसकी स्माइल काफी प्यारी होती है। साइतो कहता है, हाँ ये तो है। इसके बाद साइतो जैसे ही घर को निकलने वाला होता है, वो देखता है कि गेट पे खड़ी होकर अकाने उनकी अब तक की सारी बातें सुन रही थी और वो काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है कि दोनों उसके लिए कितना सोचते हैं। इसके बाद माहो उससे माफी मांगती है अब तक की उसकी बेवकूफियों के लिए और सब एक्सप्लेन करती है कि क्यों वो साइतो को उससे अलग करना चाह रही थी और अब वो उसे रख सकती है। और वो साइतो को भी माफ कर देने के लिए बोलती है क्योंकि इसमें उस बेचारे की कोई गलती नहीं थी। यहाँ वो साइतो से ये भी एक चीज क्लियर करती है कि तुम जिस एलिमेंट्री स्कूल की लड़की की बात कर रहे थे वो मैं नहीं हूँ। अकाने यहाँ माहो से कहती है कि तुम्हें मेरे खातिर अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बाद क्लास में साइतो अकाने के पास आकर के उससे माफी मांगता है और अकाने तो अपसेट थी इस बात से कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसकी सिस्टर तक साइतो को पसंद करने लगी। फिर उससे पूछती है कि क्या वो माहो से हॉस्पिटल में जो उसे खुश देखने की बात कर रहा था वो सच था। साइतो कहता है, एक एक बात। अकाने कहती है, तो आज रात तो वो घर आ रहा है ना? और साइतो हाँ कहता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे हिमारी इन दोनों की बातें सुन एकदम से शॉक खड़ी थी। वो सोचती है एक दिन की बात जब उसे साइतो पार्क में अकेले बैठा दिखा था। वो पूछती है कि यहाँ क्या कर रहे हो, घर क्यों नहीं गए? साइतो कहता है कि उसके पेरेंट्स आज घर पे आए हैं और उनमें से एक से उसकी बिल्कुल नहीं बनती। हिमारी कहती है, मेरा भी सेम सिचुएशन है, मैं भी अपनी न्यू मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं करती। और दोनों साथ में बैठ के इस दुख को साथ में शेयर करते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ हिमारी के ये कहने से कि तुम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में हो, ये बात आग की तरह पूरे स्कूल में फैल जाती है। अकाने अपनी सफाई में कह रही होती है, तुम लोगों को लगता है कि मैं इस जैसे के साथ रहूंगी? साइतो भी कहता है, हाँ मैं भी यही कहने वाला था। और कोई भी उनकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा था। और अकाने अब इस बात को साबित करने के लिए कि वो लोग साथ नहीं है, साइतो को गालियां बकना शुरू कर देती है। और अब साइतो उसका मुंह बंद करके बाहर ले आता है कि बस यार, इतना जलील कौन करता है। फिर वो कहता है कि लो और बुलाओ इतने प्यार से घर पे आने के लिए। अकाने कहती है, मुझे नहीं पता, पर ये सब तुम्हारी ही गलती है। कुछ देर बाद वो घर को निकलता है और सभी स्टूडेंट्स साइतो को बस ऐसे ही घूरे जा रहे थे जैसे वो कोई अपराधी हो। सी से साइतो का ये हाल देख करके कहती है, चिंता मत करो भाई, करीब 200 सालों में ये सब लोग भूल ही जाएंगे। इसके बाद वो शीशे के साथ ही स्कूल से निकलता है, पर ध्यान देता है कि कुछ स्टूडेंट्स उसका पीछा कर रहे हैं सबूत इकट्ठा करने के लिए कि वो अकाने के साथ रह रहा है। साइतो पूछता है शीशे से कि वो अब क्या करे, कैसे घर जाए। शीशे कहती है कि तुम मेरे घर चलो। साइतो कहता है, नहीं, वैसे भी मैं 2 दिन से अकाने के साथ नहीं रह रहा और ये बात अगर ग्रैंडपा को पता चल गई तो सब खत्म ही समझो। फिर ये यहाँ से बस पे चढ़ते हैं और तब तक नहीं उतरते जब तक बस वाले इन्हें लात मार के नहीं निकालते, ये कहते हुए कि अरे बस कर भाई, अब क्या गैराज तक जाएगा। ये यहाँ पर ऐसे जगह उतरते हैं जहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। तभी यहाँ शीशे की मेड रूई आते हुए कहती है, साइतो पूछता है, तुमने हमें ढूंढा कैसे? रूई कहती है, शीशे मैम में ट्रैकर लगा है और इनके अभी घर जाने का टाइम है।
फिर वो शीशे को बैठा साइतो को वहीं छोड़ चली जाती है। अगले दिन साइतो अपने घर पे था और अकाने से डिस्कस कर रहा था उस फैले हुए रायते को कैसे साफ किया जाए। सीसे भी यहाँ थी और वो कह रही होती है, अकाने की बनाई चावल कितनी टेस्टी होती है। साइतो कहता है, यहाँ हमारे एल लगे पड़े हैं और तुम्हें चावल की पड़ी है। तभी उन्हें ऊपर के फ्लोर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो देखने आते हैं कि कोई चोर वोर तो नहीं घुसाया। बेडरूम में उन्हें कोई दिखता है और अकाने तो एक बेसबॉल बैट उठाती है और सारा फ्रस्ट्रेशन आज ये जो भी था उस पर निकालने ही वाली थी। और साइतो उसे पकड़ कहता है कि अरे पहले देख तो लो कि वो कौन है। उसकी झड़प से वो एक दूसरे पे ही गिर जाते हैं और बिस्तर में से माहो निकल कहती है, चलो एक्सीडेंटली ही सही पर कुछ तो करो। ये सुन अकाने साइतो को उठा लिटरली फेंक देती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। माहो कहती है कि हिमारी तुमसे मिलना चाहती थी। फिर हिमारी साइतो और अकाने से माफी मांगती है क्योंकि उसके चिल्लाने से ही सारी बात स्कूल में फैल गई थी। अकाने कहती है, गलती तो थोड़ी बहुत हमारी भी थी, हमें तुम्हें पहले ही अपनी सिचुएशन के बारे में बता देना चाहिए था। साइतो भी माफी मांगता है और अब दोनों को ऐसे माफी मांगता देख हिमारी कहती है, बस बस इतना भी जरूरी नहीं है ये। वैसे मुझे भी तुम दोनों पे शक तो था। दोनों को एक साथ देखते ही घबरा जाना, एक ही डिश लंच बॉक्स में लेकर के आना और साइतो का इस ड्रॉवर से उस दिन कपड़ा निकालना। साइतो एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स अपने चाइल्डहुड लव एक्सपीरियंस करने के लिए ये सब किए हैं। हिमारी कहती है, तो यानी एक्चुअल में तुम दोनों को मंजिल तो मिल गई है पर फिर भी मुसाफिर ही हो। फिर यहाँ सब डिस्कस करते हैं कि कैसे इस फैले रूमर को रोका जाए। तो जैसे हमारे नेता लोग करते हैं किसी मुद्दे को दबाने के लिए, उससे भी बड़ी मुद्दा देश के सामने रख देना। ठीक वैसे ही तो ये प्लान बनाते हैं कि साइतो की गर्लफ्रेंड अकाने है, इस बात को छुपाने के लिए किसी और को साइतो की गर्लफ्रेंड बना देना। और शुरुआत ये लोग लिटरली शीशे से करते हैं, पर क्लास के लोग तो पहले से ही जानते थे कि ये दोनों का बॉन्ड कैसा है। तो शीशे कहती है कि बड़े भैया, क्या आप अब मुझे लिप टू लिप किस करोगे जिससे सभी को यकीन हो जाए। साइतो कहता है, हरगिज नहीं, इससे अच्छा तो मैं गर्लफ्रेंड बदल लेता हूँ। नेक्स्ट माहो ट्राई करती है साइतो की गर्लफ्रेंड बनने का, पर साइतो कहता है, ना, ये क्रेजी लड़की को मैं अब कोई मौका नहीं देना चाहता, पहले ही ये मेरे क्या क्या खुलवा चुकी है। और माहो काफी एम्बेरस हो जाती है। सिर्फ एक ही लड़की बची है, हिमारी, और वो तो इस दिन का ताक लगाए एपिसोड 5 से इंतजार कर रही है। सीन शिफ्ट होता है, सभी अपने अपने घर को जा चुके थे और अकाने साइतो को वार्न करती है कि कल से सिचुएशन ठीक होने तक हिमारी उसकी सिर्फ गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग करेगी, तो उस चीज का वो फायदा न उठाए। साइतो कहता है, ठीक है, पर किस और हक करना तक तो अलाउड है ना। और अकाने यहाँ गुस्से से कहती है कि अगर मेरे दोस्त के साथ ऐसा कुछ किया तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगले दिन शो शुरू होता है और हिमारी को देख क्लास के स्टूडेंट्स तो क्या, अकाने भी नहीं विश्वास कर पा रही थी कि वो एक्टिंग कर रही है, क्योंकि हमें तो पता ही है कि हिमारी साइतो को पसंद करती है। लंच ब्रेक पे वो उसे साथ लेके खाली क्लासरूम में आती है और जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स उनका पीछा कर रहे थे। अंदर आकर के हिमारी काफी नर्वस हो जाती है, तो साइतो उससे हंसते हुए कहता है कि उसने पहली बार उसे इतना केयर फ्री होकर के चीजें करते देखा है। हिमारी कहती है, क्योंकि मैं काफी एक्साइटेड हूँ, भले ही ये एक एक्टिंग ही क्यों ना हो, तो अब मैं चाहती हूँ कि तुम शीशे की तरह ही मुझे भी अपनी गोद में बैठाओ। और भाई साहब, साइतो साना लौंडा हाँ कह देता है। आगे हिमारी कहती है कि सभी हमें झांक के देख रहे हैं, तो उन्हें ऐसा न लगे कि हम नाटक कर रहे हैं, इसलिए मुझे टाइटली पकड़ के रखो। हिमारी कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, पर मुझे अच्छा लग रहा है। देख लो, यही होता है जब बच्चों को माँ बाप का प्यार नहीं मिलता। खैर, पूरे स्टूडेंट्स तो बवाल मचा देते हैं और हिमारी से पूछते हैं कि यहाँ सब क्या चल रहा है। और हिमारी थोड़ी बहुत नाटक करने के बाद कहती है कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सभी पूछते हैं, पर तुमने अकाने के बारे में जो कहा था उसका क्या। हिमारी कहती है, ओ वो तो मैं उन दोनों को थोड़ी देर साथ में देख करके जेलस फील कर रही थी, इसलिए मैंने ये अफवाह उड़ा दिया। पर सही में यहाँ अकाने अभी जेलसी महसूस कर रही थी। फिर यहाँ क्लास में सभी स्टूडेंट्स उन्हें अकेले में बात करने से डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगते हैं और न्यू कपल का वेलकम करते हैं। वेलकम नहीं, वेलकम क्या होता है, कोई जंग जीत के आए क्या ये। खैर, स्कूल के बाद अकाने हिमारी से पूछती है कि तुम दोनों ये ज्यादा दिन तक तो नहीं करने वाले हो ना, क्योंकि तुम सही में एक साथ इडियट लगते हो। हिमारी कहती है कि अरे तुम चिंता मत करो, वैसे भी ये तो हमारे एक प्लान का पार्ट ही है ना, और बाय कह के चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ साइतो और हिमारी फेक डेट पे आए थे। साइतो हिमारी से माफी मांगता है उसे इस मैटर में घसीटने के लिए, और हिमारी को तो सही में मजा आ रहा था। पूरे दिन साथ घूमने के बाद साइतो उसे घर छोड़कर जाने लगता है, तो हिमारी उसे अंदर इनवाइट करती है कि थोड़ी देर रुक के चले जाना। साइतो मना करके जाने लगता है, जिससे हिमारी थोड़ी उदास हो जाती है। और तभी वो देखती है कि साइतो ने अपना मूड चेंज कर लिया और वो खुश हो जाती है। अंदर साइतो को अकाने के साथ साथ उसकी भी फोटो दिखाई देती है। यहाँ हिमारी अपनी फीलिंग्स हाइड करने के लिए एक्सप्लेनेशन देने लगती है। साइतो नजर दौड़ाता है तो उसे ह्यूमन साइकोलॉजी साइतो नजर दौड़ाता है तो यहाँ उसे ह्यूमन साइकोलॉजी की बहुत सारी बुक्स दिखाई देती हैं, और वो सोचता है कि क्या ये लड़की सिर्फ बेवकूफ होने का नाटक करती है। थोड़ी देर में वो उसके लिए चाय लेकर के आती है और फिर वो स्कूल की ग्रुप खोल करके दिखाती है, जहाँ पे सभी उन्हीं के बारे में बात कर रहे होते हैं। साइतो देख करके खुश हो जाता है कि उनका प्लान एकदम सही गया।
फिर वो उसकी इतनी सारी साइकोलॉजी की बुक्स का राज पूछता है तो हिमारी बताती है कि कैसे उसे बुली करने से तो अकाने बचा लेती थी और उसे भी लोगों के थॉट्स को समझना था कि वो कैसे सोचते हैं, किसी चीजों पे कैसे रिएक्ट करते हैं। तो उसने ये पढ़ना शुरू किया। साइतो यहाँ उसकी तारीफ करता है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए स्कूल में ये सब प्रिटेंड कर रही है। यहाँ हिमारी साइतो से पूछती है कि क्या सही में तुम अकाने के लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स रखते भी हो, अगर नहीं तो क्या मेरा कोई चांस है। यहाँ साइतो कोई आंसर नहीं करता तो आगे हिमारी बताती है कि अक्सर ऐसा होता है कि आपको कोई सपोर्ट के लिए चाहिए होता है जब आपके पेरेंट्स से आपकी नहीं बनती हो। साइतो कहता है हाँ, इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ। अब यहाँ जब साइतो जाने के लिए उठता है तो वो उसे पकड़ पूछती है कि क्या हम थोड़ी देर और इस बारे में बात कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है, इधर अकाने उसके घर आने पे पूछती है कि क्या वो हिमारी के घर रुका था और साइतो हाँ कहता है। जब वो पढ़ रही होती है तो उसे हिमारी का कॉल आता है कि क्या साइतो घर पहुँच गया। अकाने हाँ कहती है और उससे पूछती है कि साइतो के साथ उसका ये नाटक कब तक चलने वाला है। अब तो स्कूल में फैले रूमर्स भी खत्म हो गए हैं। हिमारी कहती है मेरा बस चले तो मैं तो ये नाटक जिंदगी भर करूं। सीन शिफ्ट होता है वीकेंड के दिन। साइतो को बैठे बैठे ख्याल आता है कि उसके पास तो अकाने का फोन नंबर भी नहीं है। तो वो उठ के उसका नंबर मांगता है और अकाने घबराते हुए कहती है कि तुम्हें मेरा नंबर क्यों चाहिए। साइतो कहता है कि हम साथ रहते हैं तो कभी कोई जरूरत पड़ गई तो याद है एक बार नंबर नहीं होने पे तुमने मुझे लैंडलाइन से ढूंढा था। अकाने मान जाती है और उससे बताती है कि वो पहला लड़का है उसके कॉन्टेक्ट लिस्ट में, तो वो उसका कोई यूनिक सा नाम सेव करेगी। थोड़ी देर में वो साइतो को बगल में ही बैठ करके गुड इवनिंग मैसेज करती है। साइतो उसकी तरफ देख सोचता है कि क्या कर रही है ये। वो रिप्लाई करता है तो उधर से एक और टेक्स्ट आता है। फिर थोड़ी देर में अकाने दूसरे रूम में जाकर के उसे कॉल कर कहती है हेलो, मैं अकाने बोल रही हूँ। साइतो एम्बेरेस होकर कहता है कि क्या तुम ये सब करना बंद करोगी। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। स्कूल में साइतो शीशे के साथ बैठ लंच कर रहा होता है, तभी माँ हो यहाँ आते हुए उसे परेशान करने लगती है। साइतो उससे पूछता है कि तुमने मुझे कहा था ना कि तुम उस लड़की के बारे में मुझे बताओगी जिसे मैंने बचपन में देखा था। मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा, प्लीज बताओ वो कौन है। सी से पूछती है कि आप जान भी जाओगे तो क्या करोगे। साइतो कहता है मैं बस जानने को उत्सुक हूँ। फिर वो याद करता है उस पार्टी वाले दिन की बात जहाँ उसे एक काइंड और जेंटल लड़की दिखी थी। माहो कहती है कि इसके लिए तुम्हें मुझे हक करना होगा। साइतो जैसे ही कहता है कि ठीक है, माहो कहती है रुको, तुम मेरे क्रश हो, मुझे तैयार तो होने दो। तभी सी से माहो को पकड़ कहती है कि चल तुझसे कुछ बात करनी है, और वो पकड़ के उसे ले जाती है। साइतो पूछते रह जाता है कि उसका नाम तो बताओ। तभी यहाँ उसके फोन पे अकाने का कंप्लेन मैसेज आता है कि तुमने पर्दे खुले छोड़ दिए थे। साइतो जब घर पे बैठा था उसे टेनरयू का कॉल आता है, जिसे वो पिक नहीं करता कि ये बुढ़ा फिर कोई मुसीबत के लिए ही कॉल कर रहा होगा। और तभी उसके सामने के टेलीविजन पे वो वीडियो कॉलिंग से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर वो बताते हैं कि अगले वीकेंड पे वो अपनी कजन की 70 साल की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और तुम फैमिली और कंपनी के खास मेंबर्स में से एक हो तो तुम्हें भी आना है। अकाने जैसे ही रूम में एंटर करती है, साइतो उसे दादू की कई बात बताता है और उसे भी साथ चलने को बोलता है ताकि वो सभी से अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस करवा सके। ये सुनते ही अकाने घबराते हुए कहती है मैं क्यों जाऊँ तुम्हारी वाइफ बन के। साइतो कहता है क्योंकि तुम ही मेरी वाइफ हो, ये बस एक कैजुअल मीटअप होगा, वहाँ शीशे की फैमिली भी होगी और खाने में भी ढेर तरह के आइटम्स होंगे। और अकाने कहती है कि वो अभी तैयार नहीं है उसकी फैमिली मीटिंग अटेंड करने के लिए। साइतो उसे फोर्स नहीं करता और वीकेंड के दिन उसे खुद का ध्यान रखने बोल पार्टी के लिए निकल जाता है, जहाँ पहुँच इनकी राजशाही स्वागत होती है। और फिर शीशे और साइतो टेनरयू और उनकी कजन सीजू के सामने बैठे होते हैं। टेनरयू जब अकाने के बारे में पूछते हैं तो साइतो कहता है कि उसे थोड़ा टाइम लगेगा ऐसी मीटअप अटेंड करने के लिए। टेनरयू यहाँ उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम दोनों के मीटअप्स तो सही से अटेंड होते हैं ना। यहाँ सीजू टेनरयू को मना करती हैं बच्चों से ऐसे सवाल कर उन्हें परेशान करने के लिए, और टेनरयू फिर ऐसी बातें नहीं करते। जो देख साइतो सोचता है कि चलो, हर बाप के बाप का एक बाप होता है जिसे हम सीजू कहते हैं। यहाँ हिम्मत कर साइतो कंप्लेन करता है सीजू से कि दादू ने उसकी शादी जबरदस्ती करा दी है। सीजू कहती हैं कि वैसे इसमें तो मेरी भी मर्जी थी, क्योंकि अकाने एक प्रभावशाली परिवार से आती है। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी शादी शीशे से ही करनी पड़ती, अगर अकाने और तुम्हारे बीच की केमिस्ट्री हमें नहीं पता चलती तो। जो सुन शीशे यहाँ शर्म से लाल होने लगती है। साइतो कहता है कि वो इस बारे में इतना ना सोचे, जिस पर शीशे उसके मुंह पे मुक्का मारते हुए कहती है बिल्कुल सही कहा बड़े भाई, अब मुझे आप सुला दो। सीन शिफ्ट होता है, इधर अकाने के बुलाने पे हिमारी आई थी और उसे हक करते हुए कहती है कि मुझे लगा था कि साइतो के क्लोज जाने से तुम मुझसे नफरत करने लगी होगी। अकाने कहती है ऐसा नहीं है, आखिरकार वो उसकी मदद ही तो कर रही थी। जो सुन हिमारी काफी खुश होती है और फिर ये दोनों साथ में कपकेक और टी एंजॉय करते हैं। तभी हिमारी उठ के इनकी फोटोज लेकर के साइतो को भेजते हुए कहती है मैं उसे बताती हूँ कि हम कितना एंजॉय कर रहे हैं। हिमारी के पास साइतो का नंबर काफी पहले से है, ये जान करके अकाने को थोड़ा बुरा लगता है। हिमारी उसे ऐसे देख करके पूछती है क्या हुआ, तुम्हारे पास साइतो का नंबर नहीं है क्या। अकाने तुरंत से दिखाते हुए कहती है नहीं है ना। हिमारी फिर उन फोटोज को दिखाती है जो वो साइतो को भेजा करती है, और साइतो सख्त लौंडा उसके फोटोज पे कोई रेस्पॉन्स नहीं करता।
यहाँ उसके अभी भेजे मैसेज पे साइतो का रिप्लाई आता है और जिसे देख अकाने हैरान होकर के सोचती है कि इनके लिए रेगुलर बेसिस पे बात करना कितना आसान है। यहाँ अकाने को ऐसे देख हिमारी कहती है, तुम अंदर से वैसे बिल्कुल नहीं हो जैसे दिखाने की कोशिश करती हो। इसके बाद जब हिमारी अपने घर को चली जाती है, अकाने सोचती है चलो फाइनली अब मैं शांति से पढ़ पाऊंगी और वो पढ़ाकू जो अभी पार्टी कर रहा है उससे तो मैं ज्यादा कुछ ही सीख जाऊंगी तब तक। लेकिन उसका ध्यान तो अपने फोन पे ही था कि अभी साइतो का उसे मैसेज आएगा कि वो क्या कर रही है। इधर सीसे उसके गोद में पड़ी पड़ी सो गई थी। तभी यहाँ पियक्कर टेनरियो आते हैं और उसे भी एक ग्लास ऑफर करते हैं और साइतो उन्हें मना कर सीसे को लेकर रूम में आ जाता है। रूई बताती है कि आप भी इसी रूम में सो जाइए, सीसे को सुबह आपके साथ सोया हुआ देख के काफी अच्छा लगेगा। और साइतो कहता है कि नहीं, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता और साइड के रूम में चला जाता है। तभी उसे अकाने का कॉल आता है और साइतो उससे डायरेक्ट पूछता है कि क्या वो उसे मिस कर रही है। अकाने घबराते हुए कहती है कि नहीं, मुझे बस तुमसे लड़ाई करने का मन कर रहा था। फिर वो उसे ढेर सारी चीजें सुना करके फोन काट देती है। दूसरी तरफ अकाने एक टेडी बियर को साथ में ले कान में हेडफोन डाल करके सोई थी क्योंकि उसे डर लग रहा था। तभी अचानक से वो घबराते हुए उठती है जब खिड़की खुलने की उसे आवाज आती है। वो सीधे उठ करके एक पेन उठाती है और मारने ही वाली थी कि तभी वो देखती है कि ये तो साइतो है। वो बताता है कि मैंने कितनी बार बेल बजाया, आवाज दिया, हुआ क्या था तुम्हें। अकाने बताती है कि वो डर से हेडफोन डाल के सोई थी। फिर वो उसे पूछती है कि आज रात तो वो वहीं रुकने वाला था ना। साइतो कहता है हाँ, पर मुझे भी तुमसे झगड़ा करने का मन कर रहा था। जो सुन अकाने तो कुछ कह ही नहीं पाती। इसके बाद साइतो शावर लेने जाता है और अकाने उसकी कोट को गंदा देख करके धोने के लिए रख देती है। फिर जब साइतो फ्रेश होकर के आता है तो अकाने से पूछता है कि क्या वो बाथरूम में ताक झाक कर रही थी। अकाने गुस्से से कहती है कि तुम मुझे समझ क्या रखे हो और फिर उसे खूब डांट लगाती है। साइतो चुपचाप मुंह घुमा करके सो जाता है और फिर अकाने उसे सोया हुआ देख कहती है वेलकम होम। और साइतो तो जगा हुआ ही था जो सोचता है कि इसकी इस तरह से जेंटली बातें करना मुझे बार बार उस लड़की की याद दिलाता है। सीन शिफ्ट होता है, आज वीकेंड था और अकाने सोई हुए साइतो को देख रही होती है। उठते ही साइतो पूछता है वो ऐसे क्या देख रही है। अकाने कहती है यही कि ये कॉकरोच सोते हुए कैसा दिखता है। साइतो गुस्सा होता है और अकाने उसे चिढ़ा के भाग जाती है। फिर जब वो बर्तन धो रहा था अकाने पूछती है इसके बाद वो क्या करने वाला है। साइतो कहता है मैं कुछ बुक्स रीड करूंगा। अकाने कहती है नहीं, हम साथ में मूवी देखेंगे। फिर वो कुछ कुकीज भी साथ लेकर के बैठी थी। साइतो को उसका ऐसे जेंटली बिहेव करना समझ नहीं आ रहा था। तभी साइतो को हिमारी के फ्लर्टिंग मैसेजेस आने लगते हैं जिससे अकाने वापस अब पुराने अंदाज में आकर के बिना बात के उससे झगड़ने लगती है। यहाँ तभी साइतो पूछता है कि जब वो स्कूल में उससे पहली बार मिली थी तब उसने ये क्यों कहा था कि बड़े दिन बाद मिल रहे हैं। अकाने कहते हुए उठती है कि उसने गलत सुना होगा। साइतो कहता है कि मेरी मेमोरी कितनी अच्छी है ये तुम्हें भी पता है। पर अकाने यहाँ से चली जाती है। रूम में आकर के वो कहती है घंटा तुम्हारी मेमोरी स्ट्रांग है, क्योंकि अब तक साइतो जिस जेंटल और काइंड एलिमेंट्री स्कूल की लड़की की तलाश कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि अकाने ही होती है। और उसका ऐसा बिहेव साइतो को लेकर के इसलिए चेंज हुआ क्योंकि जब वो उससे दोबारा हाई स्कूल में मिली थी तो वो उसे पहचान ही नहीं पाया। कहानी कुछ ऐसी है कि दोनों अपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स की पार्टी में आए थे। अकाने इन सबसे बोर होकर के बालकनी में आती है जहाँ साइतो भी उसे सेम सिचुएशन की वजह से खड़ा दिखता है। अकाने यहाँ से उसे सॉरी कह के जाने लगती है पर साइतो उसे रोक लेता है और दोनों में फिर बातचीत शुरू होती है। कुछ ही देर बाद दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि पता ही नहीं चला था कि ये दोनों अभी अभी मिले हैं। पार्टी ओवर होता है और साइतो अकाने को बाय करता है और अकाने भी उससे फिर से मिलने की होप करती है और इनकी मुलाकात सीधे हाई स्कूल में होती है जहाँ साइतो इसलिए नहीं पहचान पाया क्योंकि बेवकूफ ने उसका नाम ही नहीं पूछा था। सीन प्रेजेंट में आता है और अकाने रोते हुए कहती है कि तुम सही में स्टूपिड हो, मैंने तुम्हें तभी पहचान लिया था और तुम मुझे नहीं पहचान पाए, इसलिए मैं तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। तभी साइतो उसके गेट के बाहर से आकर पूछता है कि उसकी तबीयत तो आज ठीक है ना। अकाने खुद को संभालते हुए हाँ कहती है और साइतो कहते हुए बाजार चला जाता है कि वो उसका डिनर आज ना बनाए। इधर हिमारी एक बेंच पे बैठी थी, तभी कुछ लड़के उसका हाथ पकड़ उन्हें ज्वाइन करने को कहते हैं। तभी साइतो उनसे कहता है कि असुविधा के लिए खेद है पर ये अपने बॉयफ्रेंड को ज्वाइन करेगी। वो लड़के फिर पतली गली पकड़ के निकल लेते हैं। हिमारी यहाँ साइतो का थैंक्स कहती है और साइतो पूछता है कि वो यहाँ ऐसे क्यों बैठी है। हिमारी बताती है क्योंकि आज भी उसकी नई मॉम घर आई है और वो उनसे दूरियां बना के रखना चाहती है। फिर वो साइतो से कहती है कि अब वो घर जा सकता है। साइतो कहता है कि मैं थोड़ी देर और तुम्हारे पास रुकता हूँ। हिमारी यहाँ कहती है कि ये दूसरी बार है जब हम बाहर बेंच पे बैठे अपने पेरेंट्स प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। फिर यहाँ वो साइतो की फेक गर्लफ्रेंड बन के जो उसकी हेल्प की थी उसका रीपे मांगते हुए उसे डायरेक्ट किस कर लेती है। सीन अब शिफ्ट होता है स्कूल में जहाँ साइतो को ऐसे खोए हुए से देख करके सीसे और माहो पूछते हैं क्या हुआ, कोई बात है क्या। साइतो कहता है कि नहीं, और ये सातरे लड़कियाँ समझ जाती है कि नहीं कुछ तो बात है। माहो पूछती है कि क्या अकाने ने तुम्हें किस किया है। साइतो कहता है अकाने ने नहीं। जो सुन अब दोनों साइतो से पूछने लगी थी कि अकाने ने नहीं तो फिर किसने, और अब साइतो कुछ नहीं बोल पाता। सीसे कहती है कि भाई तुम मुझसे तो बता ही सकते हो। तभी यहाँ हिमारी आती है और माहो उसे भी साइतो के साथ चल रहे इंटेरोगेशन में शामिल होने के लिए कहती है।
हिमारी कहती है कि तुम दोनों हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं इससे पता लगवाती हूँ। और सीसे और माहो यहाँ से चले जाते हैं। हिमारी साइतो से कहती है, मुझे माफ कर दो कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। क्या ये तुम्हारा पहला किस था? साइतो कहता है, हाँ, पर ये मुझे तुम्हें देने का इरादा बिल्कुल नहीं था। हिमारी कहती है, मैं काफी खुश हूँ, क्या हम ये फिर से ट्राई करें? साइतो कहता है, बिल्कुल नहीं। हिमारी यहाँ उसके कंधे पे सर रखते हुए कहती है, पर वो उससे प्यार करती है। इधर अकाने को भी पता चलता है कि हिमारी ने साइतो को किस किया है, क्योंकि पूरे स्कूल में इन कपल्स की प्रोग्रेस की बात ही चल रही थी। वो यहाँ से जब बाहर निकलती है तो सामने से उसे हिमारी दिखती है, पर वो उसे कुछ नहीं कहती और जाने लगती है। तभी हिमारी कहती है, क्या तुम अब भी मेरी हिंट नहीं समझ पा रही? और अकाने चुपचाप घर आ जाती है। यहाँ वो सोचती है हिमारी और उनके बीच की पुरानी बातों के बारे में, जहाँ अकाने और हिमारी की दोस्ती इतनी अच्छी थी कि अकाने कहती है, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे तो शादी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हिमारी कहती है, पर मैं तो करूंगी। अकाने कहती है, क्या तुम मुझे धोखा दोगी? हिमारी कहती है, नहीं यार, बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड अलग अलग होते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ साइतो अकाने के लिए कुछ लाया था। वो ओपन करती है तो इसमें उसकी फेवरेट स्ट्रॉबेरी क्रीम पफ थी, जिससे वो काफी खुश होती है। पर उसके आंसू देख करके साइतो पूछता है कि क्या उसे ये पसंद नहीं है? अकाने कहती है कि नहीं, मुझे ये बहुत पसंद है, थैंक्स। और साइतो कहता है, ठीक है फिर। यहाँ अब अकाने डिसाइड करती है कि उसे कुछ करना होगा। वो बाहर निकल हिमारी को कॉल मिलाती है और उसे पार्क में बुलाती है। हिमारी यहाँ आते हुए कहती है कि याद है ना, हम इसी पार्क में चिल किया करते थे, पर आज तुम मुझे इस वजह से तो नहीं बुलाई हो, है ना? अकाने कहती है, हाँ, तुम अब ये गर्लफ्रेंड वाली नाटक को बहुत आगे तक ले जा रही हो, तुम उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। हिमारी कहती है, तो तुम्हें ये पता चल रहा है, चलो अच्छा है, पर तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है? तुम तो एक फोर्सली मैरिड वाइफ हो और तुम तो उसे एक वाइफ की तरह भी नहीं ट्रीट करती। तो जब तक तुम मुझे सही रीजन नहीं देती हो, मैं तो उसे डेट करूंगी, किस करूंगी और उससे आगे भी बढ़ जाऊंगी। यहाँ अकाने फाइनली कहती है कि वो साइतो से प्यार करती है। हिमारी ये सुन कहती है, तुमने भले ही साइतो के साथ होने के बाद से उससे प्यार करना शुरू किया होगा, पर मैं उसे स्कूल के फर्स्ट ईयर से ही पसंद करती हूँ, इसलिए उस पर ज्यादा हक मेरा बनता है, तो तुम उससे दूर रहो। जो सुन अकाने कहती है, पर मैं उससे 12 साल पहले से प्यार करती हूँ, जब हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के एक पार्टी में मिले थे, तो टाइम की बात तो तुम करो ही मत। इस पर हिमारी कहती है कि तुम तो ऐसी लड़की हो जो साइतो से भी किसी की मदद से मिली हो और अपनी दादी की वजह से ही उससे शादी भी कर पाई। तुमने तो उसे पाने के लिए खुद कुछ भी नहीं किया। ये सुन अकाने कहने लगती है कि तुम बहुत बुरी हो, तुम एक फेक गर्लफ्रेंड बन करके अब उस चीज का फायदा उठा रही हो। हिमारी कहती है कि बिल्कुल सही समझा, और अगर तुम उससे प्यार करती तो तुम्हें इस बात पे ध्यान देना चाहिए था। अकाने कहती है कि पूरी दुनिया में तुम्हें सिर्फ वही मिला था। हिमारी कहती है कि यही बात तो मैं भी तुमसे कह सकती हूँ। अब कोई शक नहीं कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से उसके हस्बैंड को छीन लेने वाली हूँ। यहाँ फिर दोनों एक दूसरे को बेकार बता रहे होते हैं, पर कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है, जब हिमारी अकाने से कहती है कि मुझे फर्स्ट ईयर से ही पता था कि तुम साइतो को पसंद करती हो, और अगर मैं चाहती तो साइतो का ध्यान तुम पर पड़ने से पहले ही उसे अपने प्यार में गिरा लेती, लेकिन फिर मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगा। मैं अगर ऐसा कर लेती तो हमारी दोस्ती भी टूट जाती, जो कि मैं कभी नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने इंतजार किया तुम्हें ये रियलाइज करवाने का कि तुम भी साइतो को पसंद करती हो। जो सुन अकाने कहती है, इसका मतलब तुम्हारा साइतो की गर्लफ्रेंड बनना, उसे किस करना, ये सब इसलिए था ताकि मैं आके तुम्हारे सामने ओपन अप हो जाऊं। हिमारी कहती है, हाँ, आखिर दोस्त हूँ मैं तेरी, तुझे भी बराबर में आने का मौका दिया मैंने, और अब मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहती। अकाने कहती है, दोस्त तो मैं भी पक्की वाली हूँ, लेकिन साइतो को मैं तुझे नहीं दे सकती। हिमारी कहती है, मैं सारी साइकोलॉजी यूज कर लूंगी उसे पाने के लिए। अकाने कहती है, और मैं भी अब पीछे नहीं हटने वाली। सीन शिफ्ट होता है अब घर पे, जहाँ अकाने कीड़े को देख के जोर से चिल्लाती है। साइतो ये जान करके कहता है कि इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है। इस पर अकाने उस पर गुस्सा हो जाती है और साइतो उसका फोरहेड छू करके पूछता है कि तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना। पर अकाने इस पर भी उसे डांटने लगती है कि उसने उसे टच कैसे किया। अगले दिन स्कूल में साइतो सीसे और माहो से अकाने के आजकल के इस अजीब बिहेव पे राय मांगता है। माहो कहती है, वो तो गुस्सा होगी ही ना, हिमारी और तुम्हारी किस वाली बात को जान करके। सीसे तभी यहाँ कहती है, पर ये भाई की पहली किस नहीं थी। जो सुन माहो हिमारी के साथ साथ साइतो भी हैरानी से पूछता है कि क्या, मुझे भी नहीं पता क्या ये बात, बताओ फिर। सीसे बताने लगती है, तो ये बात है जब सृष्टि की निर्माण हो रहा था। सभी कहते हैं, अबे जाओ बे। हिमारी यहाँ साइतो से पूछती है कि क्या वो दोनों कहीं घूमने चले। साइतो ना कहता है। तभी यहाँ अकाने आती है और हिमारी को साथ चलने को कहती है। हिमारी कहती है कि वो अभी साइतो के साथ बिजी है। अकाने कहती है कि ऐसे किसी के साथ दिन दहाड़े फ्लर्ट करना बंद करो। हिमारी तभी साइतो के कान के पास आकर कहती है, ठीक है, मैं फिर तुम्हारे साथ रात के अंधेरे में फ्लर्ट करूंगी। यहाँ अब अकाने हिमारी को खींच करके ले जाने लगती है और साइतो माहो और सीसे से पूछता है कि इन दोनों को अचानक से क्या हो गया है, दोनों इतना ओपन अप होके क्यों बातें कर रही हैं।
फिर वो अकाने और हिमारी के बीच की नोकझोंक को देखकर कहता है कि अगर ये उसकी वजह से हो रहा है तो वो दोनों उसे माफ कर दें। इस पर अकाने गुस्से से कहती है कि हर वक्त क्या माफी मांगते रहते हो। साइतो भी गुस्से से कहता है तो मुझे बताओ तो फिर तुम मुझ पे बिना बात के गुस्सा क्यों होती हो। अकाने यहाँ पर इमोशनल होते हुए कहती है कि नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मैं तुमसे नफरत करती हूँ। यहाँ इसका सीजन 1 खत्म होता है और साइतो और मैं सेम लाइन एक शख्स के लिए कहेंगे, संभाल रखा है खुद को अब तक, पता नहीं कब टूट के बिखर जाऊं, तू ही इजहार कर अपना बना ले मुझे, इससे पहले मैं और का हो जाऊं। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को। लाइक शेयर करना मत भूलना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ।